बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूँ आपकी मेज़बान जुगन काजिम और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज मैंने आपसे बात करनी है जानवरों की। देखिए व्यूअर्स, अल्लाह पाक ने इंसान बनाए, जानवर बनाए, चरिंद परिंद बनाए, पौधे, ये सारी जो लिविंग थिंग्स हैं, लिविंग बीइंग्स हैं, इन सब को उतना ही हक़ है इस दुनिया में होने का जितना दूसरे को। लेकिन क्योंकि इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी या हमारे जो एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ है उसके अंदर जानवरों का और पौधों का भी ख्याल रखना आ जाता है। लेकिन सिर्फ तब जब हम उनकी ज़िम्मेदारी खुद उठाएं। बात मैं यहाँ से शुरू करना चाहूँगी कि देखिए, जो जानवर, जो पौधा, जो भी चीज़ आपके घर से बाहर है उसका आपने ख्याल रखना है। मतलब आलूदगी, पोल्यूशन, इस किस्म की चीज़ों का ख्याल रखना है। कोशिश करनी है कि दरख्त ज़्यादा ना काटें, इस तरह की चीज़ें ना करें। लेकिन आपने उन चीज़ों की खुद पर्सनल ज़िम्मेदारी नहीं उठाई। लेकिन जब आप कोई बिल्ली या कुत्ता या चिड़िया या कोई भी जानवर उठा के अपने घर में ले आते हैं या अपनी पर्सनल स्पेस पे ले आते हैं या प्लांट्स वगैरह भी, तो फिर आप एक तरह से अल्लाह ताला से उसकी ज़िम्मेदारी ले रहे हैं कि भाई अब मैं इसको संभालूंगा या संभालूंगी। और फिर जब आप जानवरों को घर ला के बुरी तरह से ट्रीट करते हैं, बड़ी दफ़ा मैंने देखा है कि लोग बिल्लियाँ बड़े शौक़ से उठा के लाते हैं, कुत्ते बड़े शौक़ से उठा के लाते हैं, घोड़े लोग बड़े शौक़ से रखते हैं, लेकिन फिर उन जानवरों का ख्याल नहीं रखा जाता बिल्कुल भी। मतलब एक शो पीस की तरह उनको रखा जाता है, ना उनके खाने पीने का ख्याल रखा जाता है, ना उनकी मेडिकल किसी चीज़ का ख्याल रखा जाता है। क्या आपको पता है कि जिस तरह इंसान के बच्चे को जब पैदा होता है तो उसकी हिफाजती टीके लगते हैं, उसकी इम्यूनाइजेशन होती है, उसी तरह जानवरों की भी इम्यूनाइजेशन होती है। इवन पौधों को सर्टेन किस्म की खाद डालनी होती है, उनकी सर्टेन रिक्वायरमेंट्स होती हैं। कभी कभी उन पौधों के अंदर कुछ ऐसे दवाइयाँ डालनी पड़ती हैं ताकि वो बेहतर उगें या उनकी बेहतर सेहत हो। सो जब ये चीज़ हम जानते हैं कि हमने जानवरों का ख्याल रखना है, अगर हमने उनको घर लेके आना है अपने, तो फिर हम क्यों नहीं रखते। अब सर्दियाँ चल रही हैं और मुझे भी पता है और आपको भी पता है कि लोगों ने घर में जानवर रखे होते हैं, कुत्ते रखे होंगे, उनको घर के बाहर बांधा होगा। अच्छा, दरख्त के साथ बांधा हुआ है, ना बैठने के लिए कोई जगह है, ना उनको कहीं सोने के लिए वार्म ठंडी मतलब कोई गर्म जगह देते हैं। अच्छा, गर्मियों में उलट होता है, कुत्ता रखा हुआ है, बालों वाला कुत्ता है, बिल्ली है, बालों वाली बिल्ली है, लेकिन उनको गर्म जगह पे रखा हुआ है जिसकी वजह से उनकी बॉडी ओवरहीट करती है। एक और चीज़, लोग ऐसे जानवर अपने घर में रख लेते हैं, इंपोर्टेड जानवर। अब जैसे पर्शियन बिल्लियाँ हैं। अब पर्शियन बिल्लियाँ जो होती हैं उन पे बाल बहुत ज़्यादा होते हैं, कोई डबल कोटेड होती है, कोई ट्रिपल कोटेड होती है। अब आप ट्रिपल कोट यानी कि जैसे एक जानवर ने स्वेटर पहना हुआ है, वो जानवर आप उठा के अपने घर ले आते हैं और फिर आप उसको गर्मियों में पंखा तक नहीं चला के देते। तो एक जानवर जिसके ऊपर जैसे आप अभी देख रहे हैं इतने बाल हैं, उसका क्या हाल होगा गर्मी के मारे। एक नॉर्मल इंसान अगर पंखा ना चल रहा हो तो मरने वाला हो जाता है पाकिस्तान की गर्मी में, या लाहौर की या कराची की या क्वेटा की गर्मी में। उस गर्मी में आपने जानवर को विदाउट फ़ैन, विदाउट कोई ठंडी जगह, अच्छा पानी नहीं डालेंगे, खाना नहीं देंगे, बीमार होगा जानवर तो उसको बीमार रहने देंगे, डॉक्टर पे लेके नहीं जाएंगे। अगर डॉक्टर पे लेके जाएंगे वेट के पास, वेटरनरी डॉक्टर के पास, तो वो आगे से कहेगा कि जी 8,000 रुपये का खर्चा, तो कहेंगे आया है ये तो बहुत ज़्यादा है, चलो रहने दो, और जानवर मर जाएगा किसी बड़ी बेसिक और बड़ी सिंपल सी बीमारी से। सो व्यूअर्स, अगर पेट्स रखने हैं तो कम से कम उन पेट्स का ख्याल तो रखें, उनको उनकी ड्यू केयर तो दें। उल्टा हमारे यहाँ क्या होता है कि बाहर मोहल्लों में या गलियों में जो बिल्ली कुत्ते घूम रहे होते हैं उनको टॉर्चर किया जाता है, उनको मारा जाता है। मैं ऐसे भी लोगों को जानती हूँ जो दुम के साथ चीज़ें बांध के वो सोटियाँ लेके पीछे भाग रहे होते हैं बच्चे, और बड़े घर के देख रहे होते हैं कि बाहर बच्चे मोहल्ले में इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। अब उनको ये बेसिक तमीज़ कौन सिखाएगा? घर वाले ही सिखाएंगे ना, बड़े ही सिखाएंगे। और सोचने की बात है कि अगर आप अपने बच्चों को छोटी एज पे क्रूअल्टी का, यानी कि लोगों के साथ बुरे तरीके से या जानवरों के साथ बुरे तरीके से पेश होना सिखाया होना एक नॉर्मल चीज़ बना देंगे, तो वो इंसानों के साथ भी यही रवैया रखेंगे। इंसान भी जानदार है, जानवर भी जानदार है। फ़र्क ये है कि आपको अल्लाह ताला ने अक्ल और शऊर दिया है, तो फिर उस अक्ल और शऊर का इस्तेमाल क्यों नहीं होता। इसके साथ एक और एलिमेंट है। अच्छा, खाना भी दे देंगे, पीना भी दे देंगे, दवाइयाँ भी दे देंगे, घर में भी रख लेंगे, एसी भी चला देंगे, लेकिन प्यार नहीं करेंगे।
ऐसे लोग हैं जिन्होंने घरों में बिल्लियाँ रखी हुई हैं, उनको हाथ तक नहीं लगाते, शो पीस की तरह पड़े हुए हैं। घर का कोई एक मुलाजिम है, उसके ज़िम्मे लगा हुआ है कि भाई इसको ब्रश कर लेना है, इसको हर 2-3 हफ्ते के बाद नहला देना है और बस ज़रूरतें पूरी हो रही हैं। लेकिन हर इंसान, जानवर, इवन पौधे की ये बेसिक ज़रूरत है कि उसको प्यार मिले, उसको पॉजिटिव एनर्जी मिले, वो भी नहीं करते। अब लास्ट टाइम हमने जब इसी तरह जानवरों से रिलेटेड बात भी की और शो पे कुछ जानवर भी बुलाए, तो कुछ लोगों ने कमेंट किया कि भाई शेर के बच्चे आपने बुला लिए थे सेट के ऊपर, और शेर के बच्चे किस तरह रखे जा सकते हैं। तो मैंने फिर आज जब इस प्रोग्राम को करने का डिसीजन लिया हम लोगों ने, तो मैंने कुछ रिसर्च शेर से रिलेटेड, ये अब शेर की बात करी, बाकी जानवरों से रिलेटेड भी चीज़ें होती है। अव्वल तो शेर जो है वो पालतू जानवर नहीं है, एक वाइल्ड जानवर है, उसको वाइल्ड में होना चाहिए। लेकिन बहुत से ऐसे शेर होते हैं जो कैप्टिविटी में ही बड़े होते हैं, यानी कि लोग एक तरह से ब्रीड करते हैं उनको। सबसे पहली बात तो यह है कि कुछ कानूनी शराइत होती है जिनको पूरा करना होता है। जिस तरह वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के कवानीन हैं कि शेर को एक्जॉटिक जानवर कहा जाता है। पंजाब के अगर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1974 की बात करें और दूसरे सूबों की भी बात करें तो वहाँ पे आप रख सकते हैं, लेकिन सबसे पहले तो परमिशन और उसके साथ लाइसेंस। फिर फैकल्टी की जो जहाँ पे आपने रखना है उस उधर रखने की कुछ शराइत हैं, जैसे कि शेर के लिए एक महफूज और खुला इंक्लोजर होना चाहिए, इंक्लोजर की ऊंची दीवानी होनी चाहिए और मजबूत ताले और प्रॉपर शेल्टर होना चाहिए। शेर के लिए एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ वो आराम से चल फिर सके और एक्सरसाइज भी कर सके। लोग क्या करते हैं, पिंजरों में बंद कर देते हैं और छोटे छोटे पिंजरों में सारी ज़िंदगी वो बेचारा जानवर गुजार देता है। अच्छा, फिर सेफ्टी के प्रिकॉशंस के इंक्लोजर ऐसे डिज़ाइन करें कि वो भाग ना सकें और इंसान को कोई नुकसान ना पहुंचा सकें। फिर जानवर की वो जो कहते हैं ना कि जो ग़िज़ा है उसका ख्याल रखना है, उसकी वेटनरी केयर का ख्याल रखना है, जुल्म से बचाना है। अच्छा, पब्लिक सेफ्टी और जोनिंग के कवानीन भी हैं, जैसे कि रेजिडेंशियल एरियाज़ के अंदर आप नहीं रख सकते। आपके पड़ोसी अगर शिकायत कर दे तो एक बहुत बड़ा इशू बन सकता है। तो बड़े मखसूस जगहें हैं जहाँ पे आप रख सकते हैं। पब्लिक लायबिलिटी, अगर किसी शख्स को आपका शेर नुकसान पहुँचा देता है तो फिर उसके भी जिम्मेदार आप हैं। अच्छा, इखलाकी पहलू देखिए, शेर को एक स्टेटस सिंबल बना के या एक ईगो इशू के तौर पे अपने पास रखना गलत बात है। आपने अगर सिर्फ इसलिए रखा था कि आप लोगों को दिखा सके ओ मेरे पास शेर है, जैसे टिकटॉक पे और सोशल मीडिया पे बड़ी दफ़ा हम देखते हैं कि लोग अपना टैक्का दिखाने के लिए हम बड़े अमीर हो गए, हमने शेर रख लिया। वो भाई खुदा का खौफ करें, एक जंगली जानवर है। अगर आप प्यार करने के लिए उसको संभालने के लिए एक पैशन के तौर पे रख रहे हैं तो फिर उसके तकाजे तो पूरे करें। फिर उसके अलावा और भी बहुत से चैलेंजेस हैं, जैसे कि आप रूल्स को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अच्छा, लाइसेंस हासिल करना है, लाइसेंस के बगैर आप रख ही नहीं सकते। बगैर लाइसेंस के ये एक बेसिकली एक क्राइम है, ये क्रिमिनल एक्टिविटी है। फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट के रूल्स, मतलब बेसिकली कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज़ के कुछ उसूल हैं, उसके लिए आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। ये इतनी बड़ी थद्दी सिर्फ एक शेर को रखने के लिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सांप हो गए, बहुत से ऐसे जानवर हैं जो लोग रखते हैं जिनके लिए बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है और उसके साथ साथ कुछ ऐसे असूल हैं जो आपने फॉलो करने हैं। अब हम सोचते हैं कि बस जानवर रख लिया, उसकी फिजिकल ज़रूरियात है उनको पूरा कर लिया, ओके, उनकी इमोशनल केयर भी आपने करनी है। अब घोड़े, बहुत से लोग घोड़े रख लेते हैं शौकिया फनकार बन के, जो फार्म हाउसेस वगैरह पे रहते हैं, कहीं से मिल गया, किसी ने वैसे ही रख लिया, किसी ने गधा उठा के रख लिया, किसी ने खच्चर रख लिया। रखें, ज़रूर रखें, लेकिन फिर उनका ख्याल रखें। इतनी मेजर कैंपेन चली। अब जिस तरह एक आयशा चुनरीगर हैं कराची में, वो इतना काम करती है बेचारी खातून, इतने एफर्ट्स करती है। मेरी अपनी दोस्त एक्टर है जाले सरदी, वो आउट ऑफ द वे जाती है जानवरों के लिए एफर्ट्स करने के लिए। नादिया जमील है लाहौर में, वो बड़ा काम करती हैं। नादिया अफगान बड़ा काम करती हैं। बात यह कि हर बंदा अपने अपने एंड पे एफर्ट्स कर रहा है, लेकिन व्यूअर्स प्लीज़, अगर जानवर रखना है तो फिर उसको ऐसे रखना है कि जैसे आप घर में एक बच्चा लेके आ रहे हैं, क्योंकि अगर आप जिम्मेदारी नहीं ले सकते तो ना उठा के लेके आए, फिर तो आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं पड़ती। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी भी और फिर उसको पूरा भी नहीं करना। और व्यूअर्स, जानदार चीज़ को उसकी ड्यू रिस्पेक्ट देना एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो अक्सर लोग इग्नोर करते हैं। अब जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, पिछले दिनों मैंने बर्थडे अटेंड की बिलियम की। अब बिलियम कौन है? बिलियम एक बिल्ले हैं जो मेरी बड़ी प्यारी सहेली है मदिहा मैडी, उनकी कैट है। तो मतलब मेरी छोटी बहनों की तरह है, तो उसने बिलियम की बर्थडे रखी। अब वो मैरिड नहीं है, उसका बेबी उसकी बिल्ली है। उसने बहुत सी बर्ड्स भी रखी हुई हैं।
उसके पास एक तोता आया जो बहुत छोटा था, उसकी माँ ने उसको रिजेक्ट कर दिया और बिल्कुल मरने को था। मैंने उसको अपनी आंखों से उस तोते को छोटे छोटे वो सिरिंजों से खाना खिलाना, उसकी मेडिसिन का ख्याल रखना, फिर विलियम भी जब आया, फिर बीच में विलियम बीमार हुआ, उसके लिए जितने इसने जतन किए, इतना लोग बच्चों का नहीं ख्याल रखते जिस तरह उसने अपने जानवरों को रखा हुआ है। मेरे अपने घर में व्यूअर्स, आई हैव 2 कैट्स और 4 डॉग्स हैं और 2 बिल्लियाँ मेरी बहन की नीचे हैं। माशाल्लाह 8 जानवर हैं हमारे घर में। आप किसी भी टाइम आके चेक कर सकते हैं व्यूअर्स। मुझे किसी ने कहा कि तुम बर्ड्स भी रख लो। अब बर्ड्स मैं नहीं रखती क्योंकि पता नहीं, मुझे ये महसूस होता है कि बिल्लियों को के जो बर्ड्स हैं या जो चिड़ियाँ हैं उनको फ्री होना चाहिए, उनको उड़ना चाहिए। अगर आपने शौक किया रखना भी है तो फिर आपको इतना शौक, अब मुझे उस तरह से चिड़ियों का शौक नहीं है। मुझे बड़ी क्यूट लगती है लेकिन मुझे संभालना नहीं आता या वॉटेवर, शायद इसलिए तो मैंने नहीं रखी। मेरी बेटी नूर बार बार कहती है मामा आई वॉन्ट हॉर्सी, आई वॉन्ट हॉर्सी। अब मैं नहीं उसको घोड़ा लेके दूंगी, मैं पागल हूँ मैं उसको घोड़ा लेके दूँ। घोड़े की एक प्रॉपर जिम्मेदारी होती है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर तो आप रख सकते हैं, उसका ख्याल कर सकते हैं, उसको संभाल सकते हैं, 100 बिस्मिल्लाह। लेकिन अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं पूरी कर सकते तो ना लाएं। और अगर आपको शौक भी नहीं है तो फिर किस लिए जानवर उठा के ला रहे हैं। खैर, इस टॉपिक को हम किचन में भी कंटिन्यू करेंगे। आइए किचन की तरफ बढ़ते हैं जहाँ पे शेफ आमना इलियास मेरी तरह एनिमल लवर है। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी आमना, आज का हमारा टॉपिक आपके भी दिल के बड़े करीब है, बल्कि आई थिंक ज़्यादातर लोगों के दिल के करीब। बिल्कुल ऐसे ही है। और वही आपने जैसे बात की कि बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट बच्चों को होती है, उनको अट्रैक्ट करते हैं। और मुझे भी ऐसे बच्चों ने ज़िद की कि कैट हमने लेनी है और वो उन्होंने बड़ी पहले भी रखी एंड देन फिर लाए उसको, उसका जी उन्होंने नाम रखा। पहले एक लीफ, उसका नाम माइलो रखा एंड देन लीफ, उसका नाम स्नोई रखा। वो बड़ा टाइम हमारे साथ रही और उसको मतलब बट ये था कि देखिए जब आपने रखा, आपने देखा, जैसे बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इनकी एक प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है प्रॉपर। और जब ये बुजुर्ग हो जाते हैं जानवर, ये भी एक अंडरस्टैंड करने की बात है कि उनको बड़ी स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है। उनकी एज को खुराक, जब बच्चे होते हैं जानवर, उनकी बड़ी स्पेशल केयर होती है, उनकी खुराक वगैरह ये वो। अच्छा, एक एग्जांपल है, हर कोई बिल्लियों को दूध डाल देता है। आपको पता है दूध बिल्लियों के लिए जहर है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। लोग वो जो सीरियल वगैरह जो बच्चों के होते हैं वो मिक्स करके खिला देते हैं, जहर है। ऐसे ही उनका स्पेशल खाना होता है, बिल्कुल। वो नमक नहीं खा सकते, वो मिर्चें नहीं खा सकते। चॉकलेट इज पॉइजन फॉर अ डॉग। बिल्कुल ऐसे ही। चॉकलेट अगर खा लिया आपके डॉग ने, वो मर जाएगा बिल्कुल। तो लोग खिला रहे होते हैं जी। क्योंकि अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है कि बस ये शौक नहीं है, इट्स नॉट ओनली कि आपका दिल की आपको अच्छे लग रहे हैं, आपका शौक है या बच्चों की जिद पे आपने ले दी, ऐसा नहीं है। हमने काफ़ी टाइम रखे, बट वही बात है कि जैसे अब मैं एक वर्किंग वुमेन हूँ, बच्चे हैं तो ज़ाहिर है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड देन मैंने दे दिया। मैंने कहा बेटा आप जो बहुत वो हमारे पास हैं फैमिली मेम्बर ही, वो बहुत अच्छे से उनके पास ऑलरेडी हैं कि देखें जब बच्चे थोड़ी इस एज में हो जाएं वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकें, प्रॉपर केयर कर सकें। ऑब्वियसली एक प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये। आप अपने लिए, जैसे आप कहती हैं कि आप खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी ले के आ रहे हैं कि हम उसकी टेक केयर करेंगे, तो अगर आप ये फुलफिल कर सकते हैं तो ही आप अपने घर में पेट रखें। अदरवाइज़ वो जहाँ है जैसे हैं वो बहुत बेहतर है। कम से कम उसका कोई भी वबाल, कोई भी चीज़ मुझे लगता है आपके ऊपर नहीं आएगी। इसके लिए मुझे तो बहुत ज़्यादा वही था, एक आपको खुदा खौफी वाला बड़ा एलिमेंट आता था कि इनके हक में कोई कोताही हो गई ऊपर नीचे। यार मैं आपको एक बात बताऊँ, मेरे लिए बड़ी पेनफुल बात है ये करने को, लेकिन 2 साल पहले जब मैं रमज़ान ट्रांसमिशन कर रही थी, ड्यूरिंग रमज़ान मेरे चारों, एक छोटा पपी भी उस वक्त हमारे पास, पिटबुल भी आया था, 4 डॉग्स थे उस वक्त। चारों के चारों को एक ऐसी बीमारी हो गई जिससे एक के बाद दूसरे, एक के बाद मतलब चारों के चारों की डेथ मेरी गोद में हुई। ब्लड ट्रांसफ्यूशंस, बाहर से सिंगापुर से टीके मंगवाए उनके लिए, बट वो बीमारी ऐसी जानलेवा थी। और वो हमारे इलाके के सारे, क्योंकि मैं डेली उनको वॉक पे लेके जाती थी, तो 2 को एक दफ़ा लेके जाते थे मेरे हस्बैंड और मैं, एक राउंड लगाया, फिर उनको घर छोड़ा, फिर 2 और को लेके जाते थे और हम डेली सुबह शाम इनको वॉक भी कराना, सारा कुछ ये वो। बाहर किसी एक ने कुछ या खाया या सूंघा या कुछ चीज़ को वो किया, उससे उसको बीमारी लगी और फिर सारे के सारे डॉग्स, हमारे चारों के चारों डॉग्स की एक के बाद डेथ हुई। आज भी वेट मेरा यही कहता है, जो हमारा डॉक्टर था वेट कहता है, हमने ज़िंदगी में कभी किसी को इतना पैसा, इतनी मेहनत जानवरों पे करते हुए नहीं देखी। आखिरी सांस तक मैं लगी रही, मैं ऐसे पकड़ के ड्रिप बैठी रहती थी, फिर ड्रिप स्टैंड मंगवा लिया, फिर उनको गोद में सर रख के सिरिंजों से खाना खिलाया। मैं तुम्हें बता नहीं सकती हूँ आमना, लेकिन मैं एक बात बताऊँ, एक चीज़ से मैं मुतमईन हूँ कि मेरा रब मेरे से इस बात पे नाराज़ नहीं होगा कि तूने ख्याल नहीं किया, क्योंकि मैंने अल्लाह मियाँ से जिम्मेदारी ली ना उनकी, जब मैं उठा के अपने घर ले आई। बट दिल टूट के चकना, मुझे 6 महीने लगे थे उस डिप्रेशन से निकलने के। अभी भी मैं बात करती हूँ तो मुझे लगता है कि जैसे मेरा दिल बंद हो रहा है।
भाई ना लेके आओ। बिल्कुल, दैट पार्ट ऑफ योर फैमिली एक्चुअली। और ये रिकग्नाइज करना बड़ा इम्पॉर्टेंट है। खैर, ये तो एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, उस पर हम मज़ीद आगे बात भी करेंगे, लेकिन अभी ब्रेक की तरफ जाएंगे। जब हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो शेफ़ आमना इलियास जो हैं हमारे साथ शेयर करेंगे कि वो बना क्या रही हैं, और वो हम आपको ऑन एयर बनाना भी सिखाएंगे। और आज हम आपकी कुछ एनिमल से भी मुलाकात कराएंगे अपने सेट पे, और किस तरीके से केयर कर सकते हैं। तो अगर आप में से कोई ऑलरेडी पेट ओनर है या फिर पेट्स रखने का सोच रहा है, तो हम आपके साथ डिस्कशन भी करेंगे कि आप क्या क्या ऑप्शंस जो हैं अवेल कर सकते हैं, किस किस्म का पेट आपके लिए सूटेबल होगा, इन सब चीज़ों पे बात करेंगे। और एक छोटा सा पैकेज दिखाते हुए ब्रेक की तरफ जाएंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। मुझे कुछ नहीं पता कि आज हम बना क्या रहे हैं, बस मुझे ये पता है कि मुझे कहा गया था कि कोयले को रख दे जलने के लिए, और जो है ये हम एक चूल्हे के ऊपर ऑयल थोड़ा सा ऑयल गर्म कर दें। तो आज हम बना क्या रहे हैं? जी, आज हम बना रहे हैं चाइनीज़ बारबेक्यू बिरयानी। हैं? जी, ये बिल्कुल डिफरेंट सी भी है एक रेसिपी। और राइस आपको पता है, यहाँ तो हम लोग बारबेक्यू राइस बनाते हैं, या फिर बिरयानी बिल्कुल एक डिफरेंट होती है, मगर ये एक्चुअली है जैसे हमारा जो पाकिस्तानी चाइनीज़ है, एक्चुअली ये उसका एक ब्लेंड है। उसके साथ हम लोग राइस बना रहे हैं, और साथ हम जो मटेरियल होगा हमारा पूरा रेडी करके उसको हम बारबेक्यू स्मोक देंगे, तो बहुत ही अच्छा उसमें एक अरोमा और फ्लेवर आएगा। अच्छा जी, ऑयल में मैंने क्या करना है? आप सबसे पहले चिकन डाल लेंगे हम, और ये गार्लिक पाउडर है, इन दोनों को ज़रा सा हम टॉस कर लेंगे, साथ में फिर सारे हमारे पास सॉसेज हैं। ये आप करें, तब तक मैं इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। जी, इसके आपको इंग्रेडिएंट्स मैं नोट करवा लेती हूँ, पहले आप वो नोट कर लीजिएगा, एंड देन मेथड हम आपके सामने ही सारा ब्रीफ करेंगे। इसके लिए राइस मैंने ले लिए हैं ऑलमोस्ट 750 ग्राम, उनको बॉईल कर लिया हुआ है मैंने। मुर्गी का गोश्त है 500 ग्राम क्यूब्स हैं उसके, सुर्ख मिर्च पाउडर है 1 टीस्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट है 2 टीस्पून, सोया सॉस है 1 खाने का चम्मच, सिरका है 1 खाने का चम्मच, 3 से 4 खाने के चम्मच हमने तेल लिया है, लहसुन के जवे हैं 2 खाने के चम्मच, अदरक है चॉप किया हुआ 1 खाने का चम्मच, और यखनी चिकन स्टॉक हमने लिया है आधा कप, चिली सॉस सोया सॉस हमने 2-2 टेबलस्पून ले लिए हैं, सॉल्ट लिया है 1 टीस्पून, और काली मिर्च और चीनी जो है वो 1-1 टीस्पून चाहिए होगी हमें। इसके साथ जो वेजिटेबल्स आ गई हैं, मटर, गाजर, प्याज, शिमला मिर्च, बंद गोभी, ये हम लोगों ने 1-1 कप ले लिया। आप अपने चॉइस के हिसाब से ले सकते हैं। हरा प्याज है, कोयला लिया है धुएँ के लिए, हरी मिर्च ली है हमने, और एंड पे जो तेल है वो हम जब इसके ऊपर डालेंगे कोयले के ऊपर, तो उसके लिए हमने ले लिया है। ये आपके सामने चिकन हमने इसमें ऐड कर दिया, और इसके अंदर आप या तो चॉप्ड गार्लिक डाल लें, या फिर अभी हमने इसमें गार्लिक जो पाउडर है वो डाला है। चाइनीज़ में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है गार्लिक पाउडर अगर आप अपने जो है इंग्रेडिएंट्स में यूज़ करेंगे तो। उसके साथ ही मैं सीजनिंग ऐड कर देती हूँ, थोड़ा सा सॉल्ट डाल रहे हैं, ब्लैक पेपर ऐड करेंगे, जैसे ये रेड चिली ऐड कर रहे हैं। हाय मिर्चें भी? जी, रेड चिली, वो आपको मैंने बताया ना कि ये चाइनीज़ और जो पाकिस्तानी हमारा चाइनीज़ है ना, एक्चुअली ये उसका बेसिकली ब्लेंड हम बना रहे हैं। चिली सॉस मैं इसमें ऐड कर दूँगी, देखिए, और विनेगर। वेजिटेबल्स को ऐड करेंगे, उनको इतना टाइम नहीं लगता कुक होने के लिए, क्योंकि हम लोग जो पीस भी डाल रहे हैं, तो या तो आप उन्हें बॉईल कर लें, या फिर आप उनको थोड़ा सा टाइम देंगे ताकि वो कुक हो जाए। जब तक वो कुक होंगे तब तक जो है वो हम लोग राइस मैंने ऑलरेडी आपके सामने बॉईल किया, आपको पता है जैसे बिरयानी के लिए करते हैं, एक कन्नी छोड़ दें, उस तरीके से आपने बॉईल कर लेने हैं राइस। ये बस सिर्फ थोड़ा सा कुक हो जाएगा, एंड देन इसके अंदर फिर हम लोग जो है अपनी बाकी की वेजिटेबल्स 1 बाय 1 ऐड करेंगे। अच्छा, एक बात यहाँ पे ज़रूर व्यूअर्स आपके साथ मैं शेयर करूँगी कि देखें, एक बड़ा इंपॉर्टेंट, सबसे पहले तो आई थिंक मटर डालेंगे, जी, वो सबसे टाइम लेते हैं कुक करने में। अच्छा, एक बात मैं ज़रूर यहाँ पे शेयर करूँगी कि व्यूअर्स देखें, जानवरों के बिना खाने पीने की बड़ी स्पेशल खुराक होती है। अभी ब्रेक से पहले हम एनिमल्स की बात कर रहे थे, तो जानवरों के बिना बड़ी एक स्पेशल और मखसूस डाइट होती है। तो ये जो एक कॉन्सेप्ट होता है ना कि घर का जो बचा कुचा सालन है वो आपने डॉग को डाल दिया, कैट को डाल दिया, अच्छा शायद उस वक्त उनको इतना वो असरअंदाज आपके सामने ना कर रहा नहीं करेगा, लेकिन देखें, बिल्ली 18 से 20 साल भी जी सकती है, 18 से 20 साल। बिल्कुल, अगर हमारे यहाँ बिल्लियाँ 7-8 साल की होके मर जाती हैं, तो लोग कहते हैं उनकी तो इतनी लाइफ होती है, बिल्कुल गलत बात है। 18-20 साल तक बिल्ली जीती है। डॉग्स को भी अगर आप देखें तो बड़ा लंबा जिंदा रहते हैं,
लेकिन हम क्या करते हैं, घर की रोटियां डाल दी। हाँ जी, वही ना, मिस ट्रीट अगर आप नहीं करेंगे तो देन ऑब्वियसली उनकी एक आप जब अपना उनको लाइफ खुराक अच्छी देंगे जी तो उनकी हेल्थ भी बड़ी अच्छी बिल्कुल, होगी। ऐसे ही, ये बड़े इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं जिनको हम अक्सर इग्नोर और नेगेट करते हैं। अच्छा, अब इम्यूनाइजेशन की मैं बात कर रही हूँ। अगर आप अपने जानवरों को प्रॉपर तरीके से इम्यूनाइज नहीं करेंगे तो उसका प्रॉब्लम ना सिर्फ आपको होगा, ना सिर्फ उनको होगा, बल्कि आपको भी बिल्कुल होगा। ऐसा ही है। क्योंकि अगर वो जानवर फॉर एग्जांपल आपको बाइट कर लेता है, हाँ जी, उसको खुदा न खास्ता रेबीज हो जाती है या कोई और ऐसी बीमारी हो जाती है, तो बिल्कुल। वो बीमारी फिर आपको और आपके बच्चों को भी होगी। ऐसे ही है, बच्चों के साथ घर में रखना है। और फिर वो ये नहीं है कि एक दफ़ा उसका प्रॉपर, जैसे बच्चों का एक वो कार्ड बनता है, प्रॉपर कार्ड होता है, प्रॉपर उसमें मेंशन होता है कि 1 साल में हुई है, नेक्स्ट अब किस मंथ में किस टाइम पे होगी, ये प्रॉपर एक प्रोसीजर है। वही है जैसे बच्चों का केयर होती है न्यू बॉर्न से लेके, एंड देन उनकी एज के हिसाब से जो है वो उनको। Another thing, जी जब हम इम्यूनाइजेशन वगैरह की बात करते हैं, वहाँ पे ये भी याद रखना ज़रूरी है कि आप अपने जानवर को ट्रेन कैसे कर रहे हैं। जैसे इंसान के बच्चे की तरबियत होती है, उसी तरह जानवर की भी तरबियत होती है। क्यों? क्योंकि अगर आप एक डॉग और कैट को, जैसे कुत्तों को लोग अक्सर बांध देते हैं और बंधा हुआ रखते हैं ऑल द टाइम, होता ही है कि उसमें अग्रेशन आ जाती है। आप किसी इंसान को बंद कर दें किसी चेन के साथ और उसको बंद रखें, जी अब लोग कहेंगे देखो इंसानों को कंपेयर करिए जानवरों से, जानदार चीज़ है। जानवर के बच्चे की भी अगर आप अच्छी तरबियत करेंगे, उसको अच्छे तरीके से, जिसको हम ट्रेनिंग कहते हैं, ट्रेन करेंगे, तो आपका जानवर जो है वो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं देगा। अच्छा, अब हम मटर डाल रहे हैं इसके अंदर, थोड़ा सा मैं इसमें पानी डाल के, एक मिनट कभी वो बतेरा है, अभी तो उसकी ग्रेवी को ही हम खत्म होने या देना। फिर अभी अगर हम इसको थोड़ा सा ढक देंगे तो भी ये हो सकता है। मैं चाह रही हूँ कि वो थोड़ा सा एक एक करके ना हमारी वेजिटेबल्स भी सही तरीके कुक हो से, जाएंगे। मटर पहले डाल मटर को दिए, टाइम लगेगा। गाजर तो वैसे ही छोटी छोटी कटी हुई है, इसको इतना टाइम ये भी हो नहीं जाएंगी लगना। दोनों चीज़ें जल्दी। हाँ, सो बेसिकली मटर को कोने हैं पहले, तो इस वजह से वो डाल दी। अच्छा, सो बात ये कि आपने जानवरों को भी प्रॉपर ट्रेन करना है। यहाँ पे तो इतना इशू नहीं बनता, लेकिन बाहर के ममालिक में अगर आपको किसी का जानवर अटैक करता है तो पुलिस केस बन जाता है, आपको सू कर दिया जाता है। ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए हैं क्योंकि किसी ने। सो द पॉइंट इज, जानवर रखना है तो उसको खूंखार नहीं बनाना। और अगेन इसमें ये भी चीज़ है कि अगर हमने आप खुद गार्ड डॉग रखा हुआ है, भाई आपने कुत्ते को गार्ड करने के भी रखा है, तो आप उसको उसकी ऐसे ट्रेन training ऐसे करें करें, कि वो तब भौंके या अटैक करे जब कोई ऐसा बंदा हो, मतलब घर वालों को पड़ जाते हैं। जी कोई गेस्ट है या उनके साथ, तो वो ऑब्वियसली वो आपके ऊपर उसका ब्लेम आता अच्छा, एक और चीज जो गली के जानवरों के साथ किया जाता है, बिल्ली कुत्ते, अब देखिए है। स्ट्रे कैट्स और स्ट्रे कैट्स एंड डॉग्स मार रहे हैं उनको। अच्छा, लोग जहरीला गोश्त फेंक देते हैं। क्या आपको पता है कि जो जहरीला गोश्त आप फेंकते हैं, आप उन बेचारे जानवरों को तो मारते हैं, साथ में जो लोगों के पालतू जानवर भी आते हैं उनको भी प्रॉब्लम हो जाती है। और अगर नहीं होगा, वही जो आपने बात की है कि कोई बीमारी हो जाएगी, एंड देन उससे फिर इंसान भी इफेक्ट हो सकते हैं। ये भी माइंड में रखना चाहिए। अगर हम कहें कि जी इंसानों के हकूक हैं, तो वही चीज़ अगर कोई इन्फेक्शन इस तरह का उनमें आ जाएगा तो उससे ह्यूमंस भी उतने ही जो है वो स्टेक पे आ जाएंगे। सो यू हैव टू बी केयरफुल कि आप किस तरीके के और किस तरीके से आप अपनी लाइफ को आगे लेके चलते हैं। देखिए, कोई नहीं कह रहा कि जानवर ना रखें जी, लेकिन हम तो ये भी कहते हैं कि भी औलाद ना पैदा करो अगर नहीं संभाल सकते, अगर नहीं संभाला जा रहा। रिस्पांसिबिलिटी है, एग्जैक्टली। सो जब इंसान, चलो इंसान की एक बेसिक नीड होती है, वो बच्चे पैदा करता है, ये करता है, वो करता है। अब आपकी पसली नहीं है कि आप 2 बच्चों को भी तरीके से पाल सके, आप 6 बच्चे पैदा कर देते हैं। फिर आप कहते हैं कि हम क्या करें, हमारे हालात ये वो। देखिए, अल्लाह ताला ने हमें बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ और मौके ऐसे क्रिएट किए हैं जहाँ पे हम अपनी लाइफ्स को अच्छे तरीके से और पॉजिटिव अंदाज से जी सकते हैं। हम इंसान हो, जानवर हो, हर किसी को राइट है कि वो अपनी ज़िंदगी को एक भरपूर और पॉजिटिव अंदाज से जिए। और वही बात है ना कि इंसान तो फिर भी एक्सप्रेस कर देंगे, बेज़बान बोल नहीं सकते कि उन्हें किसी चीज़ से प्रॉब्लम हुई है या वो हर्ट है या उन्हें कोई भी इशू है, तो वो भी हमारी ही एट द एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि उस चीज़ का भी हम ख्याल करें। बिल्कुल। और यहाँ पे कोयला हम क्यों कर जी, रहे हैं? ये जब हमारा सारा मटेरियल रेडी हो जाएगा ना विद वेजिटेबल्स और थोड़ा ड्राई हो जाएगा, जस्ट आपको इसकी मैं एक जो ओवरऑल मेथड है वो ये, इसके बाद हम इसमें रख के ना कोयला, उसको जो ऑयल डाल के इसको हम स्मोक दे देंगे, इसको हम छोड़ देंगे 10-15 मिनट के लिए। ये फिर हमारा जो पूरा, जैसे बिरयानी की आपकी एक लेयरिंग होती है ना, बिल्कुल बिरयानी का आपने कोरमा रेडी किया, ये आप समझ लें चाइनीज़ हमने कोरमा रेडी कर रहे हैं, ठीक है। ये रेडी हो जाएगा, उसके बाद हम लोगों ने राइस अपने जो पैन में डाल देने हैं, देन उसके बाद हम एक लेयर्स वेजिटेबल और चिकन का जो हमारा ये बन रहा है मटीरियल, इसकी लगा देंगे। फिर हम लोग उसके बाद राइस डालेंगे, जो भी आप एक्स्ट्रा वेजिटेबल जैसे स्प्रिंग अनियंस हम लोग तय में लगाते हैं वो डाल देंगे, और उसके बाद आप इसको थोड़ा सा फूड कलर ऐड करेंगे, उसको दम पे रख देंगे, लेमन जूस डालेंगे,
और फिर जब आप उसको दम आ जाएगा जब खोलेंगे, इसीलिए नहीं पानी डाला जी था, जी, क्योंकि वो क्योंकि चिकन का अपना बहुत अपना पानी बिल्कुल, उससे और वो निकलना ज़्यादा अच्छा उसके अंदर फ्लेवर आएगा कि जूसेस में पक होता। जाएगा। पता क्या है, जब हम बहुत ज्यादा पानी भी डाल देते हैं ना हम, तो हमारी जो डिश होती है ना उसके मीट में उतना फ्लेवर नहीं आता। तो बिल्कुल, इनिशियली अगर ऐसे। कॉन्सेंट्रेटेड पका हाँ, लें, बाद में पानी डाल दे, तो मीट के अंदर फ्लेवर चला बिल्कुल, गया और होता है। वो च्यूई नहीं हो जाता बहुत ज़्यादा, जो मीट है ना वो बड़ा ही आपका च्यूई इस तरह रबर टाइप का हो जाएगा। इसको उसके अपने जूसेस में ही कुक होने दें। अभी हमने फ्लेम भी फुल रखा हुआ है। इसके बाद हम लोग कैरेट्स ऐड कर देंगे, थोड़ी सी वो हो जाती हैं, और जो कैबेज है ये डाल देंगे। सिर्फ इसका हमने पानी अब खुश्क देखो होना ना, है। एक कंप्लीट मील है, और बिल्कुल। शिमला मिर्च हम बिल्कुल एंड में एंड पे डालेंगे ना, जब हम जी, चावल डालेंगे तो जी, तभी शिमला मिर्च डालेंगे। शिमला मिर्च और स्प्रिंग अनियन, बिकॉज इनका कलर ख़राब होने का और ये थोड़ा हमें होता है कि वो ना हो जाए, तो सिर्फ इतना सा एक प्रोसीजर है। और दम इतनी सिंपल सी चीज़ है, और ये एक कंप्लीट मील है, क्योंकि इसमें सब्जियां भी हैं, जी, इसमें प्रोटीन भी है, इसमें राइस भी है, बिल्कुल, और आपकी और अपनी योगर्ट भी मर्जी आप है। डाल रहे हैं। हाँ जी, कैल्शियम की भी बड़ी बिल्कुल, अच्छी ये मिकदार। आपकी अपनी चॉइस है, वेजिटेबल्स हैं, हर चीज़ आप जिस तरह से भी चाहें, लेकिन ये एक थोड़ी सी वेरिएशन है, क्योंकि हम लोग सॉसेस बस करते हैं कि चाइनीज़ में जस्ट हमने सॉसेस ग्रेवी अलग बना ली और उसके साथ हमने राइस या वाइट राइस ले ली या फ्राइड राइस ले ली, तो उसकी हमने एक वेरिएशन इसमें की है। और आपने सूप बना लिया, साथ में आपने ये सर्व कर दिया, बिल्कुल अव्वल तो सूप की भी जरूरत नहीं है, कंप्लीट सब कुछ इसके अंदर ऑलरेडी है, ना आपको सैलेड अलग बनाने की जरूरत है। इसमें गाजर भी है, इसमें मटर भी हैं, इसमें शिमला मिर्च भी है, कैबेज भी है, इसमें स्प्रिंग अनियन भी है, बिल्कुल। और सीजन में आपको पता है आजकल ये सारी वेजिटेबल्स, हर तरह की वेजिटेबल्स बहुत ही अच्छी क्वालिटी में अवेलेबल है, तो वो मेरा तो दिल करता है कि हर खाने में हम ना कोई अच्छी सी वेजिटेबल्स ऐड करके, तो क्योंकि इस तरह की चीज़ बच्चे अट्रैक्ट होकर फिर भी खा लेते हैं कि वो सिंपल बिरयानी और उनमें आप लोग वेजिटेबल्स ऐड करेंगे तो वो फिर अवॉइड ही करेंगे, वो नहीं ज़्यादा पसंद करते। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या डालूं? जी, नेक्स्ट अब हम कैरेट्स ऐड कर देते। जी जी, ऑल ऑफ देम। अच्छा, यानी कि हम इसको काफ़ी जो है वो वेजिटेबल हेवी और वो, क्योंकि सारे चाइनीज़ है ना, तो उसमें एक वेजिटेबल्स का आपको पता है कि फैक्टर हमारा होता है काफ़ी डोमिनेटिंग। कलर्स आप देखते जाइएगा कि जिस तरह से वो वेजिटेबल्स हैं, तो उससे देखने में वो आपको कितना ही टेम्पटिंग लुक आती है उसकी, बहुत ज़्यादा। पॉइंट इज, हम लोगों ने ना बेचारी गाजर को सैलेड और हलवे के ऊपर पे लिमिट कर दिया। ये नहीं रियलाइज करते कि कैरेट्स एक बड़ी अच्छी सोर्स ऑफ विटामिन सी भी हैं, और अदरवाइज ऑल्सो फाइबर भी आपके सिस्टम में देते हैं। जी, अब हम क्योंकि इसमें दही भी डालेंगे हाँ ना, जी। अच्छा, तो दही पहले डालेंगे और फिर बाद में को डलेगा? जी, थोड़ा सा इसके अंदर डाल दूंगी ना, ताकि जो पानी दही भी जा रहा है कि उसका भी पानी छोड़ देगा। हाँ, उसके बाद फिर हम पानी ऐड करेंगे इसके अंदर मजीद, और अगर हमें डालना है तो। क्योंकि देखिए अभी एक और चीज़, जब हम बिरयानी, पुलाव, कोरमा, कोई भी चीज़ जब उसमें पानी ज़्यादा डाल देते हैं ना ज़रूरत से, वो फिर एक तो आपका कंट्रोल बिल्कुल आउट हो जाएगा, वो बिल्कुल पानी पानी वो लुक ही ख़त्म हो जाएगी। जैसे वेजिटेबल्स हैं अभी इतने पानी में ये कुक भी हो जाएंगी, और ये बिल्कुल जो जितनी टेंडर होनी चाहिए उतनी होंगी, बिल्कुल वो जिसे कहते हैं ना कि हलवा बन जाए, वो आपने कभी भी नहीं करना। आप कुछ भी बना रही है, तो अभी हम चाइनीज़ की तरफ हैं, इसमें तो एक ख़ास ख्याल रखना होता है कि जो प्रॉपर आपका जो आपका एक प्रॉपर इसके अंदर क्रंच जो है ना वेजिटेबल्स का, ये एक मेन पॉइंट है। चाहे आप कोई ग्रेवी बनाएं, चाहे आप चाइनीज़ या फ्राइड राइस बना लें, चाहे आप ये राइस बना लें। क्योंकि मैं ना बहुत ज़्यादा पानी डालने के इसलिए हक में नहीं होती हूँ आमो, क्योंकि होता ही है कि उस पानी में ना वो फ्लेवर उसका बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। और वही बात है कि चिकन भी आपका बिल्कुल वो श्रेड होना शुरू हो जाएगा, और वेजिटेबल्स भी बिल्कुल बैठ जाएंगी। इसी वजह से हमने अभी तक कैप्सिकम ऐड नहीं की है, क्योंकि अगर हम ये कर देंगे तो ये आपको लगेगा भी नहीं कि इसमें कैप्सिकम डली हुई थी, वो बिल्कुल अलग अलग हो जाएगी। जी, इसीलिए जब हम दम के लिए डालेंगे, डालने से बिल्कुल पहले इसको और ग्रीन अनियन को डाला और आपने उसमें टॉस करके डाल दिया, तो वो जो 5 मिनट 10 मिनट का दम होगा उसमें। अच्छा, लोग शिमला मिर्च कीमा बनाते हैं, कीमा और छिलके नजर आ रहे होते हैं। सही है, बिल्कुल यही उसमें गलती करते हैं कि आपने बिल्कुल जब आपकी कुक हो गई है, यानी कि आप समझे दम से पहले का जो टाइम है, उसमें आप शिमला मिर्च ऐड करें, उसको थोड़ा सा कुक करें, थोड़ा सा उसको मिक्स करें, एंड देन उसको दम पे छोड़ दें, वो बिल्कुल बेहतरीन। क्योंकि देखें ये जैसे अब एक है प्रॉपर शिमला मिर्च है, इसकी लेयरिंग है, इसके नीचे स्टफिंग वो पूरी आपकी एक रहनी चाहिए, वरना वही बात है कि सिर्फ ऊपर वाला छिलका रह जाता है और नीचे से कोई नहीं रहता कि अगर इसमें कैप्सिकम ऐड की हुई भी थी या नहीं। इसी के साथ आप अगर बेल पेपर रेड है, येलो है, जो भी आप अवेलेबिलिटी के ऊपर है। इसके नेक्स्ट स्टेप्स क्या है? नेक्स्ट स्टेप्स अब हमने सिर्फ इसमें कैप्सिकम ऐड करनी है, और जस्ट ये बिल्कुल पानी डाल जाएगा, बंद गोभी डालनी है। हाँ जी, सॉरी, कैबेज ऐड करनी है, पूरी डलेगी, ये पूरी डाल देंगे, क्योंकि आपको पता है ये वैसे भी जो है वो बिल्कुल हो जाएगी, नरम सी हो जाएगी। फाइबर का बड़ा अच्छा सोर्स है, कॉन्स्टिपेशन का जिन लोगों को प्रॉब्लम होता है, वो अगर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ज्यादा खाएंगे तो आपका कब्ज का इशू भी रिजॉल्व हो जाएगा। फिर हमने इसको जो ये देखिए कोयला भी हमारा बिल्कुल अच्छा सा अभी इस टाइम पे गर्म हो गया, हमने ये इसके अंदर किसी चीज़ में रखे, हम जो कैबेज का जो लीफ है उसमें
में रख के हम इसके अंदर रखेंगे और उसके ऊपर से ऑयल डाल के इसको दम पे ढक के रख देंगे, नीचे से फ्लेम ऑफ कर देंगे ताकि जो भी उसका स्मोक है वो अच्छी तरह से आ जाए हमारे। लेकिन डायरेक्ट नहीं रखना, डायरेक्ट नहीं रखना क्योंकि वो पॉइजनस हो जाता है। सबसे बड़ी मिस्टेक हम ये करते हैं। वो जो पीस हैं वो भी कुक हो गए हैं ऑलमोस्ट, और जो कैरेट है वो भी अच्छे से, और ये भी मैं डाल देती हूँ। हाँ, मैं वही कह रही हूँ कि ये भी डाल देते हैं क्योंकि बाय द टाइम फिर ये सारी चीज़ें एक साथ ही कुक हो जाएंगी अपना। हाँ, ठीक है, मटर भी आधे हो गए। हाँ जी, कितनी देर में ये होगा। हाँ जी, अभी ये हम हाफ डालेंगे, इसको मिक्स करेंगे, फिर एज पर रिक्वायरमेंट हम और ऐड कर लेंगे। ठीक है, और अब आप इसके अंदर वो भी डालेंगी और पानी अब डलेगा कि नहीं? नहीं नहीं, ये इसके अपने ही पानी में, क्योंकि सारे कैबेज जो भी वेजिटेबल आप डालेंगे उसमें अपना एक वाटर कंटेंट होता है, तो वो पानी के अंदर ही ये कुक हो जाएगी। जी, सो ये देखिए ना, और तरीके से व्यूअर्स आराम से, सुकून से, तहम्मुल से, जस्ट आपने वेजिटेबल्स आराम से बैठ के आप कट कर लें। और ये जितना हम बना रहे हैं ये आराम से 8 लोग खा सकते हैं इजीली। ये मैं कम कह रही हूँ, लोग 8 मेरे ख्याल से। जी बिल्कुल ऐसा ही है, मेरे ख्याल से कुछ 12 को लोग आराम से, बिल्कुल ऐसा ही। जितनी हम अभी क्वांटिटी सामने बना रहे हैं आप खा सकते हैं। तो मुझे बताएं कि इसमें कौन सी कोई कमी है, कौन सी कोई उस टाइप का इशू है। जी, तरीके से करने की बात होती है ना कि इंसान चीज़ों को अच्छे से मैनेज करे, अपने टाइम को मैनेज करे। हम अब यही जितने में हम ये बना रहे हैं उससे उतने में आप जाके रेस्टोरेंट में 2 लोग खाना खा बिल्कुल सकते ऐसे हैं। वो एक इतना सा आपको मिलेगा प्लेटर, और उसके अंदर आप वही है कि 2 लोग ही मुश्किल से खाएंगे, और वो भी आपको ये होगा कि वो मज़ा नहीं आया और उतनी जो है ना वो फुलफिलनेस नहीं हुई। तो यही वही वेजिटेबल्स हैं, इसलिए आपके साथ रेसिपीज़ और इस तरह की हम लोग डिफरेंट ट्राई करते हैं, शेयर करें, ताकि आप लोग इनको घर पे जो है वो ट्राई करें, और वो जो रेस्टोरेंट में जाके एक आपको एक अच्छी सेटिस्फेक्शन होती है कि और बाय द वे ये जो एक मिक्स बना हुआ है, यही मिक्स आप उसमें भी डाल सकते हैं अपने स्प्रिंग रोल्स के अंदर। तो आप अगर ये बना रहे हैं तो आपने ये बना लिया, एक आपने आधा जो है वो आपने स्प्रिंग रोल्स बना लिए उसके, और बाकी आधे की आपने बिरयानी बना ली। आपके डबल काम निकल जाएंगे। बेहतरीन, बिल्कुल। यू नो आगे 1000 ऐसे मौके ओकेजन्स आते हैं जहाँ पे आपको चीज़ें चाहिए होती हैं बैक एंड पे। हाफ बैच आप रख लें और उसको आप अलग से जो है वो स्प्रिंग रोल्स की शेप में कंज्यूम कर लें, और बाकी आपके राइस तो आपके सामने बन जाएंगे। सो अब हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ जानवरों की बात करेंगे और कुछ जानवरों से मिलेंगे भी, और आप तब तक अपना काम मुकम्मल कीजिएगा। तो मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। जी हाँ व्यूअर्स, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। मैं और मैक्स दोनों आपको वेलकम बैक करते हैं। मैक्स हैं किन के, उनसे भी मुलाकात करेंगे, लेकिन जैसे कि आप जानते हैं हम बात कर रहे हैं जानवरों का ख्याल रखने की, पेट केयर की, और क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए किसी भी इंसान की जो जानवर रखना चाहता है, मतलब उसको क्या करना चाहिए और उसके क्या मामलात और हालात होने चाहिए। होता ये है कि आप एक छोटे से मकान में रहते हैं जहाँ पे आपके खुद रहने की जगह नहीं है, उधर आप 4 जानवर जो हैं वो डाल देते हैं साथ अपने रखने के लिए, उनकी भी ज़िंदगी ख़राब, आपकी भी ज़िंदगी ख़राब। तो कुछ जो बेसिक नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स हैं उनको तो पूरा करें। आइए मुलाकात करते हैं मैक्स के अब्बा से जो हमारे साथ हैं। राना मोहम्मद नईम हमारे साथ हैं। पेट लवर तो हैं लेकिन साथ में ब्रीडर भी हैं। इनके पास बेशुमार जानवर और परिंदे हैं, जानवर भी और बर्ड्स भी, जो डिफरेंट कंट्री से ये इंपोर्ट करते हैं। स्नैक्स भी इनके पास मौजूद हैं और कुछ ख़ास और भी जानवर हैं इनके पास। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके भाई? बेहतरीन, ठीक ठाक। और ऑफ कोर्स ये तो आपके शो पे पहली एंट्री नहीं है, हमारे साथ पहले भी आप प्रोग्राम कर चुके हैं। एंड देन हमने एक और एक्सपर्ट को बुलाया है क्योंकि इनकी राय बहुत मैटर करती है। हम लोग तो जानवर रख लेते हैं लेकिन कभी हम वेट से नहीं पूछते, वेटनरी फिजिशियन एंड सर्जन से नहीं पूछते कि एक्चुअली किन चीज़ों का हमें ख़ास ख्याल रखना चाहिए। तो डॉक्टर मुज्तबा अरशद हमारे साथ है जो वेटनरी फिजिशियन एंड सर्जन है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? खैरियत? बिल्कुल ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे ही बात शुरू करते हैं। जानवर रखने के क्या तकाज़े हैं, वो क्या चीज़ें हैं जिनको हमें मद्देनज़र रखना चाहिए जब हम जानवर रखना चाहते हैं? देखें, सबसे पहले तो इसके लिए आपकी रिक्वायरमेंट ये होनी चाहिए कि आप रखना क्यों चाह रहे हैं। जस्ट एज ए शो केस रखना चाह रहे थे तो मुझे लगता है कि बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। इट्स अ पार्ट ऑफ फैमिली। जिस तरह हम घर में एक बेबी अडॉप्ट करते हैं तो मुझे लगता है कि हमें इनको शॉप नहीं करना चाहिए, इसके लिए अडॉप्ट करना चाहिए ताकि इनके साथ हमारी एक बॉन्डिंग क्रिएट हो सके इमोशनली। और तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो एक इमोशनल बॉन्डिंग है, और सेकेंडली फिर इनकी टेरिटरी मेंटेन करनी चाहिए, इनकी फूड, इनकी मेडिसिन्स और इनकी वेट केयर, इनके जो चेकअप्स रिक्वायर्ड हैं हमें वो करने चाहिए, और ये बेसिक चीज़ें जो हमें मेंटेन करनी चाहिए इनिशियली।
आप क्या कहेंगे सर? देखें, आप तो पेट लवर भी हैं, जी जी। ब्रीडर भी हैं, ऐसे लोग आपके पास आते हैं और कहते हैं जी मुझे फ़लाँ जानवर चाहिए, या मुझे फ़लाँ एग्जॉटिक सांप चाहिए, मुझे ये वाली चिड़िया चाहिए। अब जैसे कि ये बड़ी खूबसूरत पैरट है, जी जी। कुछ इनके बारे में भी हमें बताएं। ये वाइल्ड लाइफ का जो है ना, उनकी कुछ रूल्स हैं। उसमें ये है कि अगर आप एग्जॉटिक बर्ड रखना चाहते हैं या जानवर शेर वगैरह रखना चाहते हैं, सबसे पहले आपको उनके रिक्वायरमेंट के मुताबिक एक फार्म हाउस बनाना है। अपनी एक केजेस उनकी जो है ना, उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक बनाने हैं। उसके बाद उनसे आपने लाइसेंस लेना है। देखें, मोस्टली लोग जो हैं वो, जैसे मैं ब्रीडर हूँ, मैं अगर किसी को शेर का बच्चा गिफ्ट करना चाह रहा हूँ तो उसके लिए सबसे पहले मुझे ये चाहिए कि मुझे लाइसेंस जो मेरा है, मैंने जिसको ये गिफ्ट करना है उसका आईडी कार्ड लूँ अपने लेटर हेड से, उसको मैं जो है वो उसके ऊपर गिफ्ट करूँ और वाइल्ड लाइफ से जाके लाइसेंस लूँ। लाइसेंस लेके तो फिर उसको मैं गिफ्ट करूँ। और बेसिकली ये जो वाइल्ड लाइफ है ना, इस वक्त वो इसलिए मुतहरक हुआ है कि वो कह रहे हैं कि जी आप जो है ना ये इसको पब्लिक ना करें, ख़ास तौर पे शेर को। लोग फेम के लिए शेर को जो है वो यूज़ कर रहे हैं, पब्लिक में लेके जाते हैं फेम के लिए। लोगों ने एक्चुअली ये चीज़ बना ली है ना कि एक सांप हो गए, जैसे कि कोबरा हो गया। चल कोबरा तो खैर कम ही होता है, पाइथन ज़्यादा लोग रखते हैं। तो मैं ज़रा मैक्स भाई को बिठा दूँ वापस। आ जाए मेरा बच्चा, मैं सदके जाऊँ। हाँ जी, आ जाए, वापस आ जाए। ज़रा मैक्स भाई को हम बिठा दें। आ जाओ मेरा बेटा। आपके साथ तो मनूस हो जाता है। अब बात ये है कि सर देखें, मैं आई एम नॉट अ बर्ड लवर, ठीक है, आई एम अ कैट डॉग, आई लव हॉर्सेस, बट क्योंकि एक तो मुझे चिड़ियों की समझ नहीं आती और सच्ची बात है मैं थोड़ा सा घबराती हूँ बर्ड से, बाकी जानवरों की बनिस्बत, तो मैं नहीं रखती। हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि पूछा भी नहीं जाता कि अगले ने जानवर रखना भी है कि नहीं। इतनी दफ़ा ऐसा हुआ है कि मैं अपनी किसी फ्रेंड के घर गई तो एकदम से वहाँ पे बिल्ली का बच्चा घूम रहा है, तो मैंने कहा ये कहाँ से आया? यार वो कज़न ने गिफ्ट कर दिया। आप किसी को औलाद गिफ्ट करते हैं? नहीं। तो जानवर क्यों गिफ्ट करते हैं? पौधे लोगों के घर में ले जाते हैं एज अ गिफ्ट। आप पहले देख तो ले कि अगले ने पौधा रखना भी है कि नहीं। ऐसे मैं एक आज भी, मैंने आपसे पहले भी शायद ये बात शेयर की थी भैया कि मैं एक बर्थडे पार्टी पे गई बच्चों की, जहाँ पे वो खातून जो हैं, जो मदर थी, वो गुडी बैग के तौर पे कछवे जो थे वो थैली के अंदर, मतलब एक वो फिश बोल के अंदर कछवा और उसकी थोड़ी सी वो चीज़ें डली और वो कछवा गिफ्ट किया जा रहा था। ऐसे ही है। अगर उन्होंने 100 कछवे उस दिन दिए तो उसमें से मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ 80 मार गए होंगे 1-2 दिन में। उसकी वजह यह है कि उनके पास स्किल्स नहीं थी उसको टेक केयर करने की। भाई आप कछवे लोगों को कैसे गिफ्ट दे कैसे सकते gift हैं? कर बच्चे सकते किसी और के, मैंने तो, उन्होंने मैं पकड़ाया मेरे बच्चे के लिए तो मैंने वापस कर दिया। तो उन्होंने कहा ये क्या गुडी बैग है? मैंने कहा जी गुडी बैग नहीं है, मैं इस वक्त कछुआ नहीं संभाल सकती और मुझे कछुओं की केयर भी नहीं आती, तो मैं ये नहीं। बच्चे रोएं हमने लेके जाने, इसी तरह मछलियों के साथ करते हैं। गोल्ड फिश गिफ्ट के तौर पे दे देते हैं, वो भी जानदार चीज़ है। चाहे मछली है वो जानदार है, वो सालों साल जी सकती है ऐसे ही। और इतनी बड़ी हो जाती है गोल्ड फिश। हमारे यहाँ इतनी सी गोल्ड फिश 1-1.5-2 महीने के बाद मर जाती है, कभी कभी हफ्ता भी नहीं निकालती। डेफिनेटली हर पेट की रिक्वायरमेंट डिफरेंट भाई रखना है तो रखो ना। और जैसे कि आपने कहा एक वो दिखा देते हैं कि हमारा बड़ा टैक्का है, हमारे पास शेर है, हमारे पास सांप है, फेम लेने के लिए। जस्ट देखिए जानवरों के साथ ये ज्यादती है कि आप एक फेम लेने के लिए, एक जो है अपनी वो करने, एडवर्टाइज करने के लिए आप एनिमल को यूज़ कर रहे हैं, ये चीज़ गलत है। दूसरा मैं ये कहता हूँ कि अगर आप पेट रखना चाहते हैं ना, सबसे पहले आपको ये चीज़ जो है कंफर्म करना पड़ेगी कि आप उसे अपने बच्चे की तरह प्यार कर सकते हैं। जिस तरह आप अपने बच्चों को प्यार करते हैं ना, इस तरह अगर पेट को आप उसको सर्दी गर्मी में उसका ख्याल रख सकते हैं। अब देखें 2 टिप्स मैं ये अब आपके प्रोग्राम की वजह से देता हूँ कि आप, ये सर्दियों का मौसम है, आपके घर में अगर बर्ड्स हैं तो सबसे पहले आपने उनको सिक्योर करना है। उनका केज जो है वो आपने चिक लगा के या कोई प्लास्टिक लगा के उसको कवर करना है। उसके बाद उनको जो है आपने बॉयल अंडा और ये जो बच्चे रस खाते हैं इसको मैश करके, बॉयल अंडे को मैश करके इनको हर दूसरे दिन आपने इनको देना है। ख़ास तौर पे बर्ड्स को इनकी टेक केयर करनी है। इनको सर्दी लगती है, अगर इनको सर्दी लग जाए ना तो ये बड़ी जल्दी ये बचते नहीं हैं, एक्सपायर होते हैं। और इसका एक तरीका है, देखें आप डॉक्टर के पास जाने से पहले एक बड़ा ही ज़बरदस्त इसका टोटका है। मैं एक सिंपल सी बात कहूँगी व्यूअर्स, बर्ड्स अक्सर माइग्रेट करती हैं। वो क्यों माइग्रेट करती हैं? क्योंकि वो सर्दी बर्दाश्त नहीं कर पाती तो वो ठंडी जगह, वो गर्म जगह नहीं बर्दाश्त कर पाती, वो ठंडी जगह चली जाती है। लेकिन जब वो ठंडी जगह नाकाबिले बर्दाश्त होती है तो वो वापस अपनी दूसरी जगह पे आ जाती है। तो क्यों करती हैं?
तो जब वो फिजिकली मूव करती हैं, आप उनको एक ही जगह पे, एक ही कंडीशन में, एक ही गर्मी, एक ही सर्दी में रखेंगे तो मरेंगे नहीं, तो और क्या होगा। एग्जैक्टली। अब देखें, मैं एग्जॉटिक एनिमल्स जो है ना, इनको पाकिस्तान में ला के इनको ब्रीड करवा रहा हूँ, ये बड़ा मुश्किल काम है। अब अगर आपका कैमरामैन दिखा सके, मैं आपके स्टूडियो में आज बड़ा ही प्यारा एक मेहमान लेके आया हूँ जिसका नाम जुगनू है। और ये जो जुगनू है ना, आपने मेरे पीछे नाम रखा है इसका। आप ठीक नहीं है। मैंने प्यार से इसका नाम जुगनू रखा है। और ये जो बाहर से हम इंपोर्ट करते हैं ना मैडम, ये बड़ी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि बाहर से जब इनको हम इंपोर्ट करते हैं तो वो गोरा गोरी जो भेजते हैं, तो वो इनको ना मेडिकली फिज़िकली फिट नहीं रहने देते मेल को ना, पाकिस्तान में ब्रीड ना कर सके ना, ये हमसे ही लेते हैं। तो एक बच्चा मेरे पास आ गया था मेल, जिसको पाल के मैंने ब्रीड, ये 7 नंबर बेबी मैंने ब्रीड करवाया है पाकिस्तान में। ये बच्चे को तकरीबन 8-10 माह हो गए हैं। ये पाकिस्तान में ब्रीड करवा रहा हूँ मैं पोनी हॉर्स को। ये हॉलैंड से इंपोर्ट होते हैं जी, हॉलैंड में पाए जाते हैं। लेकिन देखिए ना, अब इनकी भी कोई स्पेसिफिक केयर होगी। ऐसे तो नहीं हो सकता कि मैं चुके जाऊँ आपके, ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि आप इनको यहाँ पे लेके आएँ और बस उनको अपने लॉन में छोड़ दें। नहीं। और बात यह कि जिस तरह नॉर्मल जो दूसरा घोड़ा होता है उसको भी ज़रूरत होती है कि आप उसको वॉक कराएं और उसको एक्सरसाइज कराएं, इनकी भी एक्सरसाइज की रिक्वायरमेंट है। अच्छा, फिर इस साइज़ के घोड़े के ऊपर बड़े बड़े बच्चे बिठा देते हैं, मैंने देखा है, मैं हैरान हो जाती हूँ। देखो, जानवर को बेज़बान आपको नहीं बता सकता उसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, तो आपको तो इनके साथ एक्स्ट्रा केयर के साथ चलना पड़ता है। क्योंकि ये आपको नहीं बता सकते, तो आपने लेके ही तब आना है जब आपको पता है या आप सीखने के लिए तैयार हैं। सर, आपसे जानना चाहूँगी, मेडिकली जब भी कोई जानवर आप घर लेके आते हैं, सबसे कॉमन क्योंकि कैट्स एंड डॉग्स होते हैं, तो क्या चीज़ें हैं मेडिकली जो उनकी ज़रूरत होती है जो आपके ख्याल से हमारे मुल्क में निगलेक्ट होती है? देखें, सबसे पहली चीज़ ये है कि हमें जो पेट ऑनर्स हैं, जो फर्स्ट टाइम पेट रखते हैं, उनको ये चीज़ थोड़ी सी स्टडी करनी चाहिए कि एक बेसिक एज रिक्वायरमेंट है कि उससे पहले अगर आप उसको मदर से डिटैच करेंगे तो उसका सर्वाइवल मुश्किल नहीं होता, पॉसिबल नहीं होता। सो एटलीस्ट कैट के लिए फॉर एग्जांपल बात करें तो 60 डेज़ यानी 2 मंथ्स की एज रिक्वायर्ड है, और डॉग की बात करें तो एटलीस्ट 45 डेज़। और सेकेंडली उसके बाद घरों में अक्सर ये होता है कि बच्चे होते हैं, वो शौक के तौर पे कैट्स एंड डॉग्स रखते हैं, तो वो पहले जो फीड ले रहा होता है उसको मेंटेन करना ज़रूरी है फॉर 5 to 7 डेज़। वो एकदम चेंज कर देते हैं, घर में फ्रूट्स वेजेस और डिफरेंट चीज़ें ट्राई करते हैं, जिससे उनका स्टमक अपसेट हो जाता है, उनको डायरियाज हो जाते हैं, अल्टीमेटली वो डिहाइड्रेट होके मेडिकली ज़्यादा लेथार्जिक हो जाते हैं। और इसीलिए तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि भाई आप चीज़, अब देखें ना, मैं जो मुझे चीज़ इतनी बॉदर करती है, बिल्ली का बच्चा घर ले आएंगे और उसको दूध पिलाना शुरू कर देंगे। एग्जैक्टली। और फिर जब अक्सर ऐसे होता है कि दो एक बिल्ली छोटा लेके आए, एक मर गया, पता नहीं क्या हुआ, हमने तो बड़ा केयर की। आप जो अपनी तरफ से केयर कर रहे होते हैं वो आप इंसान वाली केयर कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही है। अगर आप मुझे कैट फूड खिलाना शुरू कर देंगे, मैं 1-1.5 महीने में, क्या 2 हफ्ते में फौत हो जाऊंगी। बेसिकली अब जैसे विंटर्स है, विंटर्स में एक और बड़ी ज़्यादती है जो पेट के साथ लोग घरों में करते हैं, वो ये करते हैं कि उन्होंने पेट रख लिया है, ठीक है, प्यार भी कर रहे हैं, रख भी रहे हैं, अब उनको अब कहीं जाना है, छुट्टियों में कहीं घर से बाहर जाना है, कितने दिनों के लिए घर बंद कर दिया, अब वो पेट पीछे वो उसको छोड़ गए हैं, बस उसको फीड डाल गए हैं, ये खाता रहेगा और इसका ख्याल, इस तरह भी काफ़ी जो है ये भी एक ज़्यादती थी। हाँ जी डॉक्टर साहब, आप मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, जिस तरह आप बता रहे थे कि घर पे छोड़ जाते हैं। देखें, कैट्स के मामले में याद रखें कि कैट्स की ऑनर के साथ एक इमोशनल बॉन्ड बन जाता है। आप उसे घर छोड़ के जाते हैं, ठीक है, टेरिटरी सेम है, खाना भी मिलता है, फूड भी मिलता है, लेकिन वो जो अपने ऑनर को मिस करता है, बेसिकली वो स्ट्रेस में जाता है। आप कभी नोटिस करें, इन केस अगर आप घर में कैमराज इंस्टॉल करें तो आपको आइडिया होगा कि कैट बाकायदा वेट करती है, बार बार डोर्स पे आती है, बेल्स को नोटिस करती है, विंडोज़ में देखती है, तो वो बहुत ज़्यादा फील करती है कि मेरा ऑनर मुझे छोड़ गया है। इससे उसकी ओवरऑल मेमोरी पे भी फ़र्क पड़ता है और अल्टीमेटली कैट की हेल्थ पे भी फ़र्क पड़ता है, समटाइम्स स्ट्रेस में चली जाती है। सो बात ये है कि आप स्ट्रेस में ना डालें उनको, एग्जैक्टली, और या ना लेके आएँ, या आप घर कोई ना कोई रुके उनके साथ। एग्जैक्टली। इनको ज़रा कुछ हो रहा था ना, ये आना चाह रहे थे। ये बहुत लविंग है, बड़ा डांस करते हैं, बड़ी बातें करते हैं। हाँ जी। जहाँ पे ये कंफर्टेबल हो जाए। इसका नाम रोमियो है, इसीलिए तो इतना रोमांटिक है नाम ही आपने ऐसा रख दिया है रोमियो को। हेलो रोमियो, हाउ यू डूइंग? ये अभी बहुत जैसे जैसे कंफर्टेबल होगा ना, तो फिर ये कहेगा आप कुछ खाने लगेंगे तो आ जाएगा,
उतर के आ जाएगा स्टैंड से। नहीं जी, मैं वही देख रही थी कि वो बार बार इशारे कर रहा था, इसलिए क्या तो मैंने है? आपको इशारा किया कि ये क्या चाह रहे हैं मेरे से। हाँ जी, तो वो यही चाह रहा था कि आपने जो इसे होल्ड किया है, थोड़ा सा लिफ्ट करा दो। हाँ लिफ्ट करा दें। अभी देखें ये हाँ डांस, जी, हाँ जी, हाँ जी। रोमियो हाँ जी, नाम आप इसलिए रखा है, खून मारे मेरे बाजू, जितना मेरे मर्जी कंधे। लड़के इसके पास घूमे ये नहीं इतना इंटरेस्टेड होता, लड़कियां आए तो ये डांस शुरू कर देता है। इसलिए इसका नाम रोमियो रखा है हमने। आमो तुझे देख के डांस कर रहा होगा, क्योंकि मैं तो अब लड़की नहीं रही। उम्र के जिस हिस्से में पहुंच गई, अब लड़की कहते हुए खुद भी शर्म आती है। एज का नहीं, वो बस लड़कियों को देख के डांस करता है। तो मुझे ये बताएं कि अब अगर हम बात कर रहे हैं, अगर हम फॉर एग्जांपल कोई क्राइटेरिया है उसको फिट करना चाह रहे हैं, एक एक जानवर की अगर बात करें, कैट्स एंड डॉग से शुरू करते हैं। एक्चुअली कैट की फ़र्क है डॉग की। कैट अगर रखनी है तो उसके क्या तकाजे हैं? बेसिकली अगर आपने घर पे कैट रखनी है तो सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए कि आपके घर में इतनी स्पेस है कि वो प्रॉपरली एक्सप्लोर कर सकती है, प्रॉपर लिटर स्पेस होनी चाहिए। आपके पास ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ वो बैठ के बाहर बर्ड्स को वॉच कर सके, मूवमेंट्स को वॉच कर सके। लॉन एरिया होने चाहिए, क्योंकि कैट जब जैसे जैसे बड़ी होने लगती है तो शी वांट्स टू गो आउटसाइड। तो अगर आप उसे बिल्कुल क्लोज्ड, बहुत छोटा घर है, 2 कमरों का घर है, आप उसे बाउंड रखते हैं तो वो बहुत एजिटेट होती है, स्ट्रेस की वजह से बाल गिरते हैं, खाना पीना कम कर देती है। तो थोड़ा सा स्पेशियस घर होना चाहिए ताकि वो थोड़ा सा घूम फिर सके, लॉन में जा सके, बर्ड्स के साथ इंटरेक्ट करे, थोड़ा रिलैक्स करे। अदरवाइज कैट्स की एज इसीलिए भी कम हो गई है कि वो बहुत ज़्यादा डोमेस्टिकेट हो गए हैं, थोड़ा बहुत उन्हें फ्री हैंड मिलना चाहिए। इससे यह है कि वो फिर घर से बाहर नहीं जाते। अदरवाइज आप उसे बहुत ज़्यादा रिट्रेन करते हैं तो फिर वो बाहर जाने की कोशिश करती है। ठीक तो ये मेजर चीज़ है। तो ये तो कैट हो गया। अभी डॉग की हम ब्रेक के बाद बात करेंगे, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले सर कौन कौन से जानवर आप के पास हैं या आपसे लिए जा सकते हैं? जी मेरे से आप मेरे पास टाइगर हैं, लाइन हैं, बर्ड्स हैं। बर्ड्स टेम जो है ना, मेरा ख्याल है पूरी दुनिया में इतने टेम बर्ड्स नहीं होंगे। पूरे पाकिस्तान में जितनी पब्लिक प्लेसेस हैं वहाँ मैंने ये बर्ड्स रखे हुए हैं। टेम बर्ड्स 100+ मेरे पास मकाओ है, जो आपके कंधे पे बैठा है, इसकी कीमत 8 लाख रुपए है। और 100+ भाई तो मैं गले में ना लटका लूं। तो ये बहुत खूबसूरत बर्ड, सबसे ज़्यादा जो बतूनी बर्ड है वो ग्रे पैरट है। अक्सर लोग वो नॉमिनल चार्जेस में आ जाता है, तकरीबन लाख 1.5 लाख में। वो बहुत 365 वर्ड अपनी मेमोरी में स्टोर कर सकता है। ग्रे पैरट है मेरे पास, और मकाओज हैं, हिरन है मेरे पास, डियर बहुत तादाद में हैं, डिफरेंट नस्लों के हिरन हैं। पोनी हॉर्स की मैं ब्रीड करा रहा हूँ। आई एम वेरी हैप्पी कि पाकिस्तान में ब्रीड आ रही है। ये 7 नंबर हॉर्स है जो मेरे पास पैदा हुआ है, और ये बहुत ही कितने का होता है अगर बंदा लेना? ये बच्चा जो है इस वक्त इसकी कीमत 15 लाख रुपए है। ओके। पहले इसकी इंपोर्ट बहुत जो है वो नॉमिनल चार्जेस में हो जाती थी, तकरीबन 2-2.5 लाख में मैं सेल करता था। अब चूंकि ये बहुत जो है ना एक्सपेंसिव हो गया है, इसको इंपोर्ट बड़ी महंगी हो गई है, तो ये अब 10 लाख से कम पोनी घोड़ा हम सेल नहीं करते। बिल्कुल सही। और बात ये कि देखें, अब आप सोच रहे होंगे कि इतना महंगा, आप अगर इतना खर्च कर सकते हैं ख़रीदने के लिए तो तभी आप अफोर्ड कर सकते हैं। देखें, ये एक पैशन है और ये एक शौक़ है, लेकिन ये एक ज़िम्मेदारी भी है। तो ये नहीं है कि आप जो बंदा ऑब्वियसली 15 लाख रुपए का घोड़ा लेगा फिर थोड़ी इसका ख्याल भी रख लेगा ना। खैर, मैंने ऐसे केसेस भी देखे हैं कि करोड़ों की चीज़ें की भी लोग कदर नहीं करते, बट जानदार चीज़ थोड़ा सोच समझ के। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, डॉग्स रखने के क्या तकाजे हैं ये भी जानेंगे। घोड़ा रखना है तो सर आप भी हमें बताएंगे कि उनकी क्या, क्योंकि कैट डॉग की बेसिक फिजिकल चीज़ें तो घर के हद तक तो हम अंडरस्टैंड करते हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं घोड़ों की, या किसी ने शेर रखना है, या किसी ने पुत्र, तू रोमियो तू मेरे बाल पर बात कर। इसको मैं लेके सिर्फ आपके लिए आया। हाँ, ताकि मेरा कीमा निकाले ना, पिछली बार भी और इस बार भी। इसके साथ मेरी व्यूअर्स कंटिन्यूटी चल रही है इस लड़के के साथ। चले ब्रेक के बाद, मेरा मियाँ ना जेलस हो जाए, सिर्फ इस चीज़ की मुझे टेंशन हो रही है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, रोमियो कंधे पे होंगे या मैक्स मेरे बाँह पे होंगे या मैं घोड़े के पास होंगी, कोई गारंटी नहीं है, लेकिन ब्रेक के बाद वापस आएंगे। डॉग्स की केयर, हॉर्सेस, और अगर आपने सांप, टाइगर या लायन रखना है तो उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, ये हम ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक व्यूअर्स। भाई साहब कंधे से नहीं उतरे, मेरी गर्दन टेढ़ी कर दी है लेकिन कंधे से नहीं उतर रहे रोमियो भाई। चले खैर है, आप भी चिल करें, मैं भी चिल कर रही हूँ, थोड़ी सी बातचीत भी हो जाएगी। डॉग्स, मैं चाह रही हूँ कि अब हम स्पेसिफिक जानवरों की बात करें। सर आप क्या डॉग्स एंड कैट्स भी करते हैं इम्पोर्ट? नहीं जी।
डॉग्स एंड कैट में डॉग्स एंड कैट्स में, तो आप अपने शौक के हिसाब से चलते हैं क्योंकि डॉग्स एंड कैट्स भी लोग बहुत मंगवाते हैं, जैसे कि हमारे मुल्क में शिट्सूस बहुत ज़्यादा लोगों ने मंगाने शुरू कर दिए, बीजो फ्रीज भी कुछ लोगों ने मंगवाए हुए हैं, ग्रेट डेन्स मंगवाते हैं लोग। लेकिन बात ये, अच्छा दुख मुझे सबसे ज़्यादा होता है कि जब वो वाले डॉग्स मंगवाते हैं जिनके बहुत ज़्यादा बाल होते हैं और फिर उनको इतनी बुरी गर्म जगहों पे रखते हैं कि उनका हाल ख़राब हो जाता है। प्रिसाइसली आप देख लें, हस्की एक ब्रीड है, बेसिकली वो हस्की साइबेरियन इज ब्यूटीफुल, यस, लेकिन अगर आप उसको एसी में नहीं रखेंगे तो वो सर्वाइव नहीं करेगा, survive बहुत नहीं मुश्किल है। मोस्टली हस्कीज के केसेस जो हमारे पास क्लिनिक्स पे आते हैं वो हीट स्ट्रोक के आते हैं। वो कहते हैं जी हमने फ़ैन भी इंस्टॉल किया हुआ है, रूम कूलर भी इंस्टॉल किया हुआ है, लेकिन वो इतने बुरे केसेस होते हैं कि अल्टीमेटली उनको रिट्रीव करना भी मुश्किल है। मतलब अगर मंथ में कोई 10 केसेस आ रहे हैं हीट स्ट्रोक के प्रिसाइजली हस्कीज़ के, तो मेरा ख्याल है मुश्किल से 1-2 केस रिवाइव करता है, वो भी लॉन्ग कंटिन्यूटी में हम सेडेशंस देते हैं और इतना वो हैक्टिक केस हो जाता है कि ऑनर भी अल्टीमेटली थक जाता है, या उसको शेव करवा देते हैं और उसकी खूबसूरती अल्टीमेटली ख़त्म हो जाती है। फिर तो उसके लिए एक प्रॉपर क्लाइमेट रिक्वायर्ड है, उसको एक एयर कंडीशन एनवायरनमेंट रिक्वायर्ड है, उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग है और प्रॉपर फूडिंग है, और हर ब्रीड के लिए फूड्स पे डिफरेंट है बेसिकली। बात यह है कि देखिए वी हैव टू बी केयरफुल। यस, आप किसी भी जानवर को ला के उसको बुरी तरह नहीं ट्रीट कर सकते, Exactly, एंड द फैक्ट इज दैट इफ यू वांट टू ब्रिंग एन एनिमल देन बी नाइस टू इट, Exactly. बी काइंड टू इट, Yes. एंड दीज आर द मोस्ट बेसिक थिंग्स। अब जैसे कि मैंने रोमियो को कंधे पे बिठाया ना, उनके पंजे Yes. मुझे चुभ रहे थे, बिल्कुल ऐसे। अब मैं उसको डांट दूं या झड़प दूं या उस तरफ कर दूं, तो बीबी क्यों अपने कंधे पे बिठाया था? Exactly इसीलिए मैं बड़े आराम से गई और वहां पे उनको बिठा दिया चूं किए बगैर, क्योंकि मैं ऊंची आवाज भी करूंगी वो घबरा जाएगा। तो एक मासूम जानवर है, एग्जैक्टली एंड यू हैव टू ट्रीट देम लाइक दे आर बेसिकली मासूम। आप ठीक कह रही थी, आपकी पुरानी बात की इफ़ यू अफोर्ड इट तो यू शुड अडॉप्ट अ पेट, एंड बेसिकली इट्स एक्सेसरी, मतलब ये शौक है, इसके लिए फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट भी है, हाँ, बट स्पेस है, देखें सारी आप चीजें हैं। एक्सेसरी नहीं है, फिर वो आपके घर का फर्द है, फर्द है, चाहे वो ultimately, yes. क्योंकि एक्सेसरी तो वो हो जाती है ना कि मतलब जैसे कि आपने आई मीन लाइक अ फोन इज एन एक्सेसरी, बट दीज आर लिविंग बीइंग्स एंड दैट हैज टू बी रिमेंबर्ड। यस यस। अच्छा, अब मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी क्योंकि बर्ड्स की बात, बर्ड्स रखने के क्या तकाजे हैं सर? एक्सोटिक बर्ड स्पेशली, एग्जॉटिक बर्ड, कोई भी बर्ड एक्चुअली। हाँ जी, कोई भी बर्ड आपने अगर रखना चाह रहे हैं तो उसका केज जो है कम से कम इतना खुला होना चाहिए। ये नहीं कि आप छोटा सा केज लें घर में और उसके अंदर उसको कैद कर दें, वो ज़्यादती है, बर्ड माइंड करता है। उसके बाद अगर बर्ड को आप, मैंने तो आपके बर्ड्स ज्यादातर खुले ही देखे हैं। हाँ जी, हाँ जी, आप खुद भी घर में भी ऐसे ही रखते हैं? घर में भी ऐसे, मैंने एक बर्ड एवरी बनाई हुई है अपने फार्म हाउस पे, बहुत खुली जगह है जिसको जाल लगा के बंद किया हुआ है, जिसमें बर्ड्स जो है अपनी मर्जी से, दरख्त भी लगाए हुए हैं, ऊपर चले जाते हैं, नीचे आते हैं। और सबसे स्पेशली अभी मैं एक वर्क कर रहा हूँ, कमिंग सून लोगों के लिए ये इन्फॉर्मेशन है कि लाहौर ज़ू जो है वो अभी रेनोवेशन हुआ है, उसकी बर्ड एवरी जो है वो हम मेरे हैंड ओवर कर रहे हैं माशाल्लाह। अगर वो मेरे हैंड ओवर करते हैं तो मैंने कुछ बर्ड्स जो हैं उनको मैंने ट्रेंड किया है। आई एम बेसिकली बर्ड ट्रेनर, तो मैंने ज़्यादा टाइम इनके साथ ही स्पेंड करता हूँ, घर पे ही ज़्यादा तरना या फार्म हाउस पे बर्ड्स के साथ ही बातें करना, इनके साथ रहना, इनको टेक केयर करना। तो अभी मैंने ऐसे बर्ड तैयार किए हैं कि लोग जब लाहौर ज़ू में जाएंगे और बर्ड एवरी में पहुँचेंगे तो हम उनको जो है वो बीज होते हैं, इनकी फीड होती है, उनका एक पैकेट देंगे और लोग वो पैकेट लेके जब अंदर जाके बर्ड्स के पास जाके अपने हाथ पे वो रखेंगे फीड, तो वो बर्ड्स जो हैं वो हाथ पे भाई खाने 100 आएंगे। गुना बेहतर है ये, ना कि लोग क्या करते हैं जाके पॉपकॉर्न खरीदते हैं हाँ जी। और जानवरों के पिंजरों में फेंक रहे होते हैं। Exactly. ये भी चीज़ मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी व्यूअर्स, लोगों के घरों में जाके उनके जानवरों को प्लीज़ अपनी मर्जी से चीज़ें ना खिलाएं, ज्यादती है, जहर है उनके लिए। दूसरी That's बात, exactly. जिधर की जो रिक्वायरमेंट है, अगर आपको एवरी में मिल जाते हैं खुद खिलाने के लिए तो आप जाके खिला दे, लेकिन बच्चों को पॉपकॉर्न खरीद दिया और पॉपकॉर्न फेंक रहे हैं, मैंने सारा जिंदगी ये जूस में देखा है। कैट्स के मामले में यही होता है कि हमारे पास अक्सर चॉकलेट पॉइजनिंग के केसेस आते हैं कि बच्चे अभी चॉकलेट्स मैंने खिला कुछ देर देते हैं। पहले बताया Yes. कि चॉकलेट जहर है बिल्ली और कुत्ते के लिए, Yes, और exactly. कुत्ता तो चाट भी ले तो देयर इज अ ह्यूज पॉसिबिलिटी कि वो मर जाएगा। उसमें बेसिकली थियोब्रोमाइड है, दैट इज एक्सट्रीमली पॉइजनस टू कैट्स, और समटाइम्स तो टाइम नहीं मिलता आपको वेट के पास ले जाने का, तो इट्स वेरी डेंजरस, तो अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, तो ये तो बर्ड्स का हो गया। अच्छा, बर्ड्स के अलावा अब मैं जानना चाहूँगी घोड़े। जी जी, अब जैसे कि ये तो छोटे हैं ना, ये तो प्यारे छोटू भाई हैं, ये घर में आप रख सकते हैं अगर आपका लॉन 1-2 कनाल का हो, राइट? जी बिल्कुल ऐसे ही तो है। लोन है तो इसको रख सकते हैं, अदरवाइज नहीं, लेकिन खाली लोन में इसको खुले आसमान में नहीं रख सकते, इसके लिए आपको रूम घर इसको बनाना देना पड़ेगा। हाँ। इसका घर बनाना पड़ेगा।
ताकि ये गर्मी में, सर्दी में, बारिश में अपने अंदर घर में चला जाए, वहीं खाए पिए, क्योंकि ये रेगुलर घोड़े की तरह नहीं है। रेगुलर नहीं। लेकिन ये भी नहीं कि इसको घर दे दिया तो ये घर में ही रहेगा, नहीं नहीं, घोड़ा है, इसको आपको एक प्लॉट देना पड़ेगा जिसमें इसने भागना है, भागे, वॉक करे, वॉक इसको करे, लेके जाएं। खाना खाने इनको के तो बाद। आप वॉक करा भी सकते हैं। जी जी, खाना खाने के बाद ज़रूरी है, मैं इसके साथ भागता हूँ, ये भी भागता है, मैं भी भागता सदके जाऊं। हूँ, तो इसकी अच्छी ग्रोथ के लिए इसे मैं भगाता हूँ। मैं इसे बहुत प्यार करता हूँ, ये मतलब मैं नहीं देना चाहता किसी कीमत पे भी, क्योंकि ये खुद मैंने ब्रीड करवाया है, और छोटा सा जो जब डे 1 से लेके आज तक जो है मेरे बच्चे सब बहुत मानूस हैं, ये प्राइसलेस है। माशाल्लाह। जुगनू जो है, माशाल्लाह। देखें आपके पास गया, इतना फ्रेंडली, आपको देखे कितना प्यार कर रहा था। लेकिन भाई मैं आपको एक बात बताऊँ, मेरे पास ना अभी जो 2 डॉग्स हैं वो आए तो मेरे पास थे 2 रिजबैक रोडेशियन, लेकिन वो रिजबैक नहीं थे, वो क्रॉस हुए थे विद जर्मन शेपर्ड, क्योंकि जहाँ पे वो ब्रीड कर रहे थे अपने रिजबैक्स को, वहाँ पे वो उसको भी कर रहे थे। 2-3 महीने गुजरे तो मैंने कॉल की, मैंने कहा भाई मेरे पास पहले भी रिजबैक था, जिन, ये जिन एंड टॉनिक दोनों का नाम है, तो जिन, मैंने कहा ये जिन और टॉनिक जो है ये नहीं है रिजबैक, क्योंकि इनके बाल बहुत है, क्योंकि जब ये छोटे होते हैं तो इनके बाल होते हैं, बट बड़े होते हैं तो इनके दे आर वेरी शॉर्ट है। मैं कहा ये वो है नहीं, आप ही गलती, आपसे गलती लगी है। मैंने तस्वीरें भेजी, कहते हाय 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 मुझे लग रहा है ये तो गलत हो गया है। मैंने कहा क्या? कहता है वो जर्मन शेपर्ड और उसका क्रॉस हो गया रिजबैक का। अच्छा आप वापस देते, हम आपको 2 और दे देते हैं। ट्रू। मैं कहा भाई आप ठीक तो हैं, मैंने 3 महीने से उनको पाल रही हूँ अपने बच्चों की तरह, वो मेरे दिल का, मेरे घर का, मेरी फैमिली का हिस्सा है, कैसे मैं आपको वापस कर दूं? तो ये भी जो एक बात है ना कि बिजनेस बनाई हुई है, ठीक है मेरे हस्बैंड को पसंद, शौक था, हमने कहा वो चलो गलत आ गए, डजंट मैटर, बट ये भी तो एक प्रॉब्लम है। अच्छा हमें पसंद नहीं है, वापस ले जाओ। औलाद पसंद नहीं आती तो वापस करते हैं, ऐसे ही है। तो फिर जानवर को क्यों करते हैं? बिल्कुल ऐसे ही है। और अगर उसको कोई बिहेवियरल प्रॉब्लम से हो जाता है, कुछ जानवर एग्रेसिव होते हैं, इंसान की पर्सनैलिटीज होती है जानवर, फिर आप ट्रेनर को लाएं, फिर आप ट्रेनिंग करें, फिर आप सीखें। बच्चा बदतमीजी करता है तो हम उसकी तरबियत का तरीका चेंज कर देते हैं, तो जानवर के लिए ये एफर्ट क्यों नहीं करते? ज़बरदस्त। मैं अप्रिशिएट करूंगा आपको कि आप हमेशा इस तरह का प्रोग्राम रखती हैं, जानवरों के मतलब इंफॉर्मेटिव होता है, और उसको ये नहीं पता था कि आपको इतनी इन्फॉर्मेशन है, आपने उसे कॉल कर दी, आपको माशाल्लाह बहुत नहीं, इन्फॉर्मेशन। मुझे आगे से कहते हैं मेरे पास मैसेज है अभी भी आया है, आप ही आप माइंड ना करें, ऐसा करें हम आपको ना आपको नए दे देते हैं 2, आप ये वापस कर दें। मैं कहा एक्सक्यूज मी, फंस गया। मैंने कहा मैं आपको इन्फॉर्म कर रही हूँ, क्योंकि आपको आगे से जिनको और आपने दिए, कहते नहीं जी हमारे पास 4 ही थे, तो 2 आपके पास हैं और 2 हमारे जानने वालों के पास है। मैंने कहा उनको बता दें, क्योंकि आगे जाके क्योंकि उनका शायद पहला एक्सपीरियंस होगा तो उनको नहीं पता होगा, लेकिन मुझे पता है कि वो नहीं है। सो ये भी नहीं करना, ले लिया तो देना नहीं। अब जिस तरह आमना इलियास का जेन्युइन प्रॉब्लम था, उनके पास कैट थी, बच्चे उनके छोटे थे, उनको वो नहीं संभाल पा रही थी, अपने ही फैमिली मेंबर्स जो मानूस थे उस कैट के साथ उनको दिया, राइट? बिल्कुल इस तरह ही। मजबूरी एक मुख्तलिफ चीज है, मूड चेंज हो गया, आई एम सॉरी, दैट्स नॉट एन एक्सक्यूज। बहुत गलत बात। अच्छा, और शेर और टाइगर की मैं आप दोनों से ओपिनियन लेना चाहूंगी। पहले सर आप मेडिकली बता दें और आप फिर भाई इस पे हम अपना कंक्लूड करेंगे शो। जी जी बेसिकली लाइन रखने के लिए जैसे तो ये गाइड कह रहे थे कि एक तो प्रॉपर लाइसेंसिंग रिक्वायर्ड है, स्पेस होनी चाहिए, फिर उसकी एज के अकॉर्डिंगली, वेट के अकॉर्डिंगली उसकी प्रॉपर फीड मैनेजमेंट होनी चाहिए कि क्या देना है, क्या नहीं देना, किस टाइम पे देना है, ठीक है। और मोस्टली लोग लाइंस ले लेते हैं, लेकिन वो मर इसलिए जाते हैं कि उनकी फीड मैनेजमेंट नहीं होती, उनको दूध पे लगा दिया या उस पे लगा दिया। तो ठीक है, मीट एनिमल है, बीफ एनिमल है, लेकिन उसकी एक मैनेजमेंट है कि कितनी अमाउंट देनी है, उसमें क्या चीज़ें ऐड करनी है, ठीक है। और इसके अलावा प्रॉपर मिल्क घर का मैनेजमेंट बचा हुआ सालन रोटियां मिक्स करके नहीं दिया जा सकता। एग्जैक्टली। पता है मुझे गुस्सा क्यों ऐसा शो करते हुए ज्यादा आता है, क्योंकि भैया आपको भी जानवरों से प्यार है, मुझे भी उनसे इश्क है। ट्रू। और बात यह है कि और भाई ऑब्वियसली आप अगर इस फील्ड में आए हैं, जानवरों से प्यार था तो आप और पढ़ाई तो उतनी ही है। यस आई हैव 2 cats माशाल्लाह। हमारे एक डॉक्टर साहब होते थे, डॉक्टर मजहर, वो कहते हैं कि आपको एक अच्छा वेटनेरियन बनने के लिए यू शुड बी अ पेट लवर फर्स्ट, देन शुड बी यू कैन बी अ गुड डॉक्टर, अदरवाइज तो इट्स जस्ट। और सीधी बात है व्यूअर्स, यहाँ पे वेटरेरियन के कोई खास वो नहीं है कि बंदा कहे कि आप करोड़पति बन जाएंगे। टफ जॉब है और उसकी कोई इतनी खास अच्छी इनकम भी नहीं आती। अच्छी इनकम तो एक्चुअली अगर आप इंसानों का डॉक्टर बने, क्योंकि जानवरों को हमारे मुल्क में कुछ समझते नहीं है, जबकि बाहर के ममालिक में
वेट जो है वो नॉर्मल डॉक्टर से 10 गुना ज़्यादा कमाता है। दुनिया में वीओ जो है ना सबसे ज़्यादा पैसा कमाता है दुनिया में। यहाँ पे डॉक्टर वीओ बन बन के ना बाहर जा रहे हैं। मैं बहुत सारे सैकड़ों डॉक्टरों को जानता हूँ जो लाहौर जू में इधर सारी प्रैक्टिस करने के बाद बाहर चले गए। तो वही वाली बात है ना भैया, ट्रेजेडी है ना। हम लोग अच्छा तो अब तो मैं ये अब आपको फाइनली एग्जॉटिक शेर, टाइगर एंड इवन सांप मैं बता जो बच्चे हैं ना देखें फार्म हाउसेस काफ़ी हैं पाकिस्तान में। जो मदर न्यू बॉर्न बेबी को अटेंड नहीं करती, उसको दूध नहीं पिलाती, 24 आवर जो है वो ऑब्ज़र्व किया जाता है कि इसने माँ ने दूध पिलाया बच्चे को, वो नहीं पिलाती, वो बच्चा उठा लेते हैं, वो मरना ना जेबू का। वो बच्चा जो है ना वो मैं पालता हूँ। अब उसको पालने का तरीका क्या है कि मैंने बाहर से रॉयल कैनन पपी मिल्क एक दूध है वो इंपोर्ट किया हुआ है, अमेरिकन दूध है। ये आम जो है वो और वही आप पपीज को भी देते हैं, अच्छे मेडिकल स्टोर माँ उनको रिजेक्ट कर देती है, वहाँ से भी मिल जाता है दूध। अच्छा वो जो है उसको हमने फीडर, उनके फीडर में जो पानी थोड़ा गर्म करके उसमें वो 20 ml में 1 स्पून डालना होता है। उसके बाद उसको दूध पिलाया। दूध पिलाने के बाद हमने, यहाँ बात ख़त्म नहीं होती, फीड कराने के बाद हमने उनकी टेल उठा के कॉटन से रैप करके उनको यूरिन कराना है। और यही बिल्लियों का सिस्टम होता है जो बिल्लियों को सिखाया जाता है, जो बच्चे जो बिल्ली के बच्चे हाँ जी। फिर उसके बाद यहाँ भी बात ख़त्म नहीं होती। इसके बाद हमने उनको 2 दिन बाद, 1-1.5-2 दिन बाद उनको हमने स्टूल पास कराना है। ये तो एक केयर की बात है। मैं ये पूछ रही हूँ कि किस किस्म का इंसान इस किस्म के एग्जॉटिक जानवर रखे। देखिए मैं आपसे बेसिकली एक पब्लिक सर्विस मैसेज चाह रही हूँ और व्यूअर्स हाथ जोड़ रही हूँ, उन लोगों से इम्प्रेस होना छोड़ दें जो इस तरह की चीज़ें लगाते हैं और फिर आप उनकी वीडियोस देख देख के लाइक कर कर के शेयर करते हैं। प्लीज़ जो लोग सिर्फ वो जो कहते हैं ना शोधा होने के लिए या शो ऑफ करने के लिए कर रहे हैं, वो बहुत बड़ा क्राइम कमिट कर रहे हैं। सबसे पहले तो मॉरल लेवल पे बहुत बड़ा क्राइम कमिट कर रहे हैं। कानूनी तौर पे चलो इनक्लोजर कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, और फिर उनको इग्नोर कर दिया, निगलेक्ट कर दिया, ना वो बाहर रहने जोगे वाइल्ड में, ना वो आपके पास रहने जोगे। तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से प्लीज जी कोई भी एग्जॉटिक एनिमल की बात करें, जैसे ये रिप्टाइल है, इंटरनेशनल रिप्टाइल्स हैं, पाइथन है, बाहर से जो बॉल पाइथन आते हैं, इनके लिए बहुत ज़्यादा स्किल्स चाहिए। आम बंदा, बड़ा ट्रेनर भी जो है ना इनको संभाल नहीं सकता, ये बहुत मुश्किल है। ख़ास तौर पे ये जो स्नेक्स हैं, पाइथन है, रिप्टाइल्स जो होते हैं ना, ये केज में बिल्कुल इनको बहुत ज़्यादा जो है ना केयर की ज़रूरत है। बड़ा एक्सपर्ट है जो इनको संभालता है, वरना ये मरते ही मरते हैं। ये तो हो गई रिप्टाइल की बात। अब शेर की ये है कि एग्जॉटिक बर्ड हैं, ये शेर हैं, ये इस तरह के जो जानवर हैं ना, ये हर बंदा नहीं संभाल सकता। ये ले लेते हैं शौक़ के लिए, लेकिन बाद में ये हमारे पास आ जाते हैं कि जी बीमार हो गया, अब ये खा नहीं रहा, अब ये हो गया, वो हो गया। तो इनको मैं एक ही मैसेज दूंगा, अगर आप ये शेर का बच्चा या ये इस तरह के एनिमल रखना चाह रहे हैं ना, तो नेवर माइंड, आए हमारे पास, हमारे फार्म पे आए, हमसे ट्रेनिंग लें, कुछ दिन, 1 महीना, 15 दिन, 20 दिन हमारे पास रहें, उनके साथ टाइम गुजारें और उन जानवरों के साथ रह के देखें। हाँ जी। दिमाग में शेख चिल्ली का प्लान बनाना व्यूअर्स बड़ा आसान है। अब मुझे पता है ना कि बर्ड्स की एक्चुअली कुत्ते और बिल्ली से ज्यादा केयर है। आप सोच रहे पिंजरे में डाल दो, मैं इसीलिए नहीं रखती क्योंकि मुझे पता है। अभी मैं कुछ अरसा पहले जब गई हुई थी एक शूट के लिए कराची, वापस आई हूँ, 10 दिन के बाद वापस आई हूँ, मेरी बिल्लियाँ जो हैं इतनी नाराज, लियो और टाइनी रुसी हुई मेरे से दोनों कि तू कहाँ गई थी। बच्चे समझ जाते हैं, ये नहीं समझते। बिल्कुल ऐसे ही। इनको फिर प्यार कर करके वापस अपनी तरफ माइल करना पड़ता है। लोग मुझे कहते हैं आप ज़्यादा ट्रैवल क्यों नहीं करती, मैं कर ही नहीं सकती। मेरे इंसान वाले बच्चे तो अपनी जगह है, जानवर के बच्चे रुस जाते हैं मेरे से, खाना पीना छोड़ देते हैं। ऐसे ही कैट्स को तो बाकायदा बाद में आपको मनाना पड़ता है, ट्रीट्स और कैंडीज देके, तो फिर अल्टीमेटली रूटीन पे आते हैं वो। सो माई पॉइंट इज, अगर जानवर रखने हैं किसी भी किस्म के, चाहे घर के लिए चाहे एग्जॉटिक हो, सोच समझ के रखें। और अगर नहीं पहले रखे तो जाएं और ऐसे लोगों में उठे बैठे जिनके पास है। और याद रखें, हर वक्त वो खूबसूरत और स्माइलिंग और हैप्पी नहीं होंगे, उनके मूड भी ख़राब होंगे, उनकी तबीयतें भी ख़राब होंगी, ऊंच नीच भी होगा, कभी खुदा न खास्ता अटैक भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपने लेके चलें, वेदर भी मैनेज करना, और वेदर, ये सब चीज़ें आपने मद्देनज़र रखनी है। एंड ऑफ कोर्स एज यू नो व्यूअर्स, सर्दियां हैं तो सर्दियों के पॉइंट ऑफ व्यू से जो रिक्वायरमेंट्स हैं आपके जानवर की, उसको पूरी करें। जब सीज़न चेंज होता है उनकी रिक्वायरमेंट्स फ़र्क होती हैं, कभी कभी मल्टीवाइटामिन्स देनी होती है, 1000 चीज़ें होती हैं। सो प्लीज़, जिस तरह इंसान की केयर का मैं आपको एक प्रोग्राम में नहीं बता सकती, उस तरह जानवरों की भी केयर एक क्या हज़ारों प्रोग्राम में नहीं कवर हो सकती। बिल्कुल ऐसे ही। सो प्लीज़ ये जो बातें की हैं इनको याद रखिएगा, और जब भी कभी जानवर रखें सोच समझ के रखें। और अगर है
तो पहले ख्याल नहीं रखा तो अब रखना शुरू करें। थैंक यू सो मच गाइस। जी व्यूअर्स, छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे, जहां घरों की बात हो रही है, अपना घर कैसे बनाएं इस पे बात करेंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। व्यूअर्स, हम घर में जानवर रखने की बात तो कर रहे थे, लेकिन अपना घर होना भी तो ज़रूरी है ना इस मामले में। बहुत से लोग आजकल रेंट पे रहते हैं या गिरवी के घरों में रहते हैं, और ये पाकिस्तान में ट्रेंड जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। एक वक्त होता था कि ज़्यादातर लोग अपने घरों में रहते थे और कुछ लोगों ने किराए पे जगहें ली होती थी जो अफोर्ड नहीं करते थे, लेकिन वक्त के साथ घर बनाना इतना मुश्किल हो गया है। तो आज हमने 3 ऐसे एक्सपर्ट्स को बुलाया है जो हमें गाइड करेंगे कि अपना घर कैसे बनाया जा सकता है, और क्या ये इनफैक्ट एक इम्पॉसिबल एंडेवर है आजकल के ज़माने में। क्योंकि जैसे ही घर का सोचते हैं तो जहन में करोड़ों आते हैं, हज़ारों नहीं आते, लाखों नहीं आते। देखिए, हज़ारों में तो आजकल चिड़ियों का तक घोंसला भी नहीं मिलता। सो द पॉइंट इज़, लाखों में तो बात जाती है, मिलियंस में भी जाती है, लेकिन करोड़ों में जब बात चली जाती है तो वो किसी के लिए भी एक अनअफोर्डेबल चीज़ हो जाती है। तो आइए मिलते हैं अपने एक्सपर्ट से। पहले यासिर ग्रेवाल हमारे साथ हैं। आप प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हैं, 12 साल से ज़्यादा का आपका एक्सपीरियंस है इन प्रॉपर्टी डीलिंग। इनसे गाइडेंस लेंगे रिलेटेड टू प्लॉट्स एंड किस तरीके से इस तरफ जा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम यासिर। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। देन वी हैव द लवली किरण जावेद विद अस। आप एक इंटीरियर डिज़ाइनर हैं। अस्सलाम वालेकुम किरण, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। यू लुक लवली माशाल्लाह। थैंक यू। एंड देन मुतीउल हक हमारे साथ हैं। आपका 14 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है आर्किटेक्चर की फील्ड में, तो यू आर एन आर्किटेक्ट। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। ओके, सो शुरू करते हैं प्रॉपर्टी से, फिर जाएंगे आर्किटेक्ट की तरफ, और फिर मैम आपकी तरफ आएंगे इंटीरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से। इवन दो जब आर्किटेक्ट हायर करते हैं तो उसी के दौरान अगर आप इंटीरियर डिज़ाइनर को अपने साथ ऑन बोर्ड कर लेते हैं, ये खैर यही हमें बेहतर एक्सप्लेन करेंगे, तो आपका अखराजात भी बहुत कम हो जाते हैं। क्योंकि इंटीरियर डिज़ाइनर को अक्सर वो चीज़ें ठीक करनी पड़ती हैं जो आर्किटेक्ट ने की होती हैं, क्योंकि आर्किटेक्ट अपने एरिया के सवाल पूछते हैं। इंटीरियर डिज़ाइनर जो हैं, जो बंदा जिसका घर होता है उसकी डिज़ाइनर के हिसाब से करते हैं, लेकिन अगर उसकी बेसिक चीज़ें वो नहीं बनी हुई होती जो इंटीरियर वालों ने करनी होती है, तो फिर उनको रीएडजस्ट करना पड़ता है। सो अगर सेंसिबल अंदाज में चलें तो आप अपने एक्सपेंसेस को बहुत कंट्रोल में लेके आ सकते हैं। जी सर, आपसे शुरू करेंगे। अपना घर भाई कैसे बनाएं? बन सकता है आजकल? बन सकता है, हर चीज़ हो सकती है जी, क्यों नहीं हो सकती है। उसमें ये है कि डिपेंड करता है। सबसे पहली चीज़ तो ये आ जाती है कि आपके पास जो आपने जमा पूंजी रखी हुई है वो कितनी है एक्चुअली, जिससे आप प्लॉट लेना चाह रहे हैं। डेफिनेटली एक्सपेंस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं और एक्सपेंसिव भी हो चुकी है प्रॉपर्टी। लेकिन यहाँ से खड़े खड़े तो किसी के पास नहीं होते ना पैसे। ऑब्वियसली टाइम लगता है जी। टाइम से लोग जिन्होंने इन्वेस्टमेंट्स करनी होती हैं, जिन लोगों ने, या नौकरी पेशा लोग ज़्यादा, उन्होंने अपनी जो जमा पूंजी की होती है उसी से उन्होंने प्लॉट्स लेने होते हैं। अब उसमें 3 या 4 किस्म की हमारे पास ऑप्शंस आ जाती हैं। सस्ती प्रॉपर्टी इस टाइम पे पाकिस्तान में बिल्कुल अवेलेबल नहीं है, ख़ास तौर पे शहरों में। हाँ। लेकिन उसमें ये है कि हम देखते हैं कि अब बेसिकली जिस तरह इंस्टॉलमेंट प्लान्स आ गए हैं, हाँ, बहुत लेकिन सारे। देखिए, बाहर के ममालिक में भी हर बंदा शहर के अंदर तो नहीं रहता। नहीं रहता, लोग बिल्कुल रहते हैं ऐसे। सबब्स में, ऐसी जो गिरदो नवाह होते हैं। जी, ऐसी तो गिरदो नवाह को भी तो देखा जा सकता है ना। वहाँ पे आप 1 कनाल की ज़मीन ले लें, यहाँ पे आपको 2 मरले नहीं मिल रहे। बिल्कुल, ये भी तो फ़र्क है ना। बिल्कुल ऐसे ही। और बेसिकली अगर आप लाहौर की बात करते हैं तो लाहौर के जो गिरदोनवा में जितने सबर्ब्स हैं वहाँ पे भी प्रॉपर्टी इस टाइम बहुत एक्सपेंसिव हो चुकी है। बिकॉज जो लोग हैं इस्लामाबाद के पास, इस्लामाबाद चक्री के वगैरह पास का भी एरिया देखें, ऐसी है, बहुत स्काईरॉकेट कर गया। बिल्कुल ऐसी। अब उसमें चीज़ ये आ जाती है कि हमने देखना होता है क्लाइंट को कि क्लाइंट के पास कितने इस टाइम पे वो कितने पैसे इन्वेस्ट करना चाह रहा है। किसी ने अपनी बच्ची के लिए घर बनाना है या किसी ने अपनी फैमिली के लिए घर बनाना है। डिपेंड करता है कि वो कितने पैसे लेकिन अगर बच्ची के लिए घर बनाना है तो बच्ची जब जवान हो गई है तब घर बनाने का सोचेंगे तो किस तरह बनेगा? नहीं बन सकता। अगर बच्ची के लिए घर बनाना है और ये एक सोच है तो बड़ी अच्छी सोच है। बिल्कुल। तो वो जब छोटी है तो उस दौरान प्लॉट ले ले, प्लॉट ले ले, फिर आर्किटेक्ट से अच्छा सा नक्शा बनवा के बिल्कुल नींव डाल दें। ऐसी ऐसे भी तो हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। हम एंड टाइम पे बच्ची की शादी है, उसको घर देना है, उसको उसके लिए जमीन लेनी है। अच्छा, ये तो खैर बहुत ही अब आजकल के जमाने में एक दूर का कॉन्सेप्ट हो गया, इम्पॉसिबल सा। आजकल तो जेवर के पैसे नहीं होते। बिल्कुल। पहले वक्तों में लोग जाके फौरन नहीं खरीदते थे, उन्होंने भी बच्चे छोटे होते होते चीजें बना ली होती थी और उनको देते थे। बिल्कुल। हम आप चाहते हैं अच्छा जी बच्ची की शादी है, लेट्स
कैसे होगा? जल्दी कर लें जो हो बेटे की शादी हो रही है, उनको उनका अलहदा घर देना है, बड़ी अच्छी सोच है, लेकिन अब एक 30 साल के जवान बेटे को आप फौरन करना चाहेंगे, वो unless बहुत आप मुश्किल है। और करोड़पति दूसरी हैं, आप बात नहीं ये कर है, सकते। और दूसरी बात ये है कि अगर आपने उसकी शादी करनी है तो कई लोग अपनी प्रॉपर्टी सेल करते हैं एक्चुअली उसकी शादी करने के लिए। Which is so sad. यस दैट इज ट्रू। वो कहते हैं ना, dig your well before you're thirsty. प्यास लगने से पहले कुआं खोदो। प्यास लगी होती है तो दिमाग नहीं काम करता, कुआं आप स्वात मिट्टी खोदेंगे, राइट? ऐसे ही yes। जी सर, आपके पास आ गए, चले जी, किसी तरह हमने जमीन ले ली, हाँ ठीक है। मर धर के, अब आओ अजदाद से आ गई, होन की करें। अच्छा, इसमें एज एन आर्किटेक्ट देखें, सबसे पहले जो दो चीज़ें जिस तरह आपने अभी खुद भी मेंशन किया, मतलब मेरा जो एक्सपीरियंस बताता है कि आपको जब भी एक क्लाइंट आपके पास आता है, अपना घर बनाना चाहता है और वो चाहता है कि बड़े लिमिटेड बजट में करे, तो वो पहले तो डरता है कि हम कंसल्टेंट बहुत सस्ता हायर करें। मैं इधर ही आने लगी थी कि सर एक्चुअली लोग आर्किटेक्ट हायर ही नहीं करते। वो बेसिकली जो कॉन्ट्रैक्टर होता है जी, उसको पकड़ उसी को, लेते हैं। हाँ जी, और बिल्कुल। कॉन्ट्रैक्टर से ही खुद ही कहता है कि जी बाजी ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਮਰਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਮਰਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਮਰਾ ਤੇ छत ਤੇ ਉੱਤੇ एक बंगला, मतलब अजीबो गरीब किस्म की एक चीज़ बनाई जाती है और वो कॉन्ट्रैक्टर के ही, और सोचते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर से बनाने पे हमें सस्ता पड़ेगा, अगर सारा मटेरियल हम खुद खरीदेंगे तो हमें सस्ता पड़ेगा। बल्कि ऐसा होता नहीं है अनफॉर्चुनेटली। जो बेसिक कॉन्ट्रैक्टर है, देखें जिस हम वर्ड यूज़ करें सस्ता, ज़मीन सस्ता महंगा कुछ नहीं होता। सस्ती चीज़ 90% मैंने देखा है वो नुकसान ही देती है सस्ती, क्योंकि वो होती नहीं है सस्ती। नॉर्मली क्या होता है कि आपकी एक जो अप्रोप्रिएट रेट होता है ना, उसी पे आपको चीज़ परचेज़ करनी चाहिए। और जो चीज़ भी बहुत सस्ता दिखा के बेच रहा होता है उसमें कोई ना कोई इशू होता है, तभी आपको सस्ता बेच रहा होता है। तो कंसल्टेंट भी इनको चूज़ करना चाहिए अच्छा, और साथ इंटीरियर डिज़ाइनर को मैं ये रिकमेंड करता हूँ बिल्कुल साथ अटैच करना चाहिए जब आप पहला कमरा भी डिज़ाइन कर रहे हैं। और नुकसान बिल्कुल यही होता है, इवन देखें हम लोग जब घर डिज़ाइन करते हैं 100+ आइटम्स आ जाती हैं। आइटम्स क्या होती हैं, लेट्स से डोर है, विंडो है, पाइप्स हैं, PVC पाइप्स हैं, सीवेज की पाइप्स हैं। ये आइटम्स अगर काउंट करें तो 100+ होती है घर में। बेशक वो 5 मरले का बन रहा है, बेशक वो 10 कनाल का घर बन रहा है। तो अब इसकी एक एक चीज़ की जो वेस्टेज है वो बेसिकली काउंट कर रही होती है। तो मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि जब डिज़ाइनर भी साथ होगा, फैमिली आपकी जो जिस जगह पे रहना चाह रही वो साथ होगी, आर्किटेक्ट होगा, ये लोग फिर मिलके एक प्लान, एक जो डिज़ाइन एक जो बनता है, जब उसको आप एग्जीक्यूट करते हैं तो कई चीज़ों के नुकसान आपके वैसे ही मिनिमाइज़ हो जाते हैं। और मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ अपने क्लाइंट्स को जिनका बजट कम होता है, वो स्टेजेस में फेज़ वाइज बनाएं। पहले फेज़ में क्या करें कि सुपर स्ट्रक्चर, इसको हम ढांचा या ग्रे स्ट्रक्चर कहते हैं। लेकिन एज एन आर्किटेक्ट क्या आप ये चीज़ सपोर्ट करते हैं? क्योंकि जैसे भाई आप प्रॉपर्टी का काम करते हैं, ज़्यादातर प्रॉपर्टी में प्रॉपर्टी डीलर तो यही चाहेगा ना कि फ़ौरन खरीदे। ऑब्वियसली अगर आप उसके साथ वाबस्ता हैं किसी सोसाइटी के साथ, तो वो एक मुख्तलिफ बात है। फिर आपको उसका कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा जब आप किसी से इन्वेस्ट करवाएंगे, बट उतना तो नहीं होगा ना जितना खड़े एक वो होगा। इसीलिए तो प्रॉपर्टी डीलर्स की, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सर, एंड आर्किटेक्ट्स की रेपुटेशन ख़राब ऐसे लोगों ने की हैं जो लोगों के लिए आसानी नहीं पैदा करते। ऐसे ही है। देखिए इवन हम लोग इंटीरियर तो- डिजाइनर्स मैम, 90% लोग इंटीरियर डिजाइनर इसलिए नहीं यूज़ करते कि यार उन्होंने 100 रुपए की चीज़ हमें 20,000 रुपए में बेच देनी है। वो उनका डर लगता है, बट बेसिकली ऐसा नहीं ऐसा होता। नहीं है, बल्कि आप लोगों से करवाने से तो हमारे खर्चे आधे हो जाते हैं। अच्छा वकील और अच्छा डॉक्टर दोनों जान बचाते हैं। हाँ। और कोशिश करते हैं किसी की एक MDF की शीट, एक सीमेंट बोर्ड की शीट, पीपल डू एक्सपेंसिव मिस्टेक्स और बाद में फिर सर पीट के रोते हैं। तो उसके लिए बेहतरीन ये है कि आप पहले दिन से सारी रिक्विजिशन लें, जो भी उनके ख्वाब हैं, उनके बजट्स हैं, उनके बजट्स को उनके ख्वाबों के साथ पहले सेटल डाउन करें कि हम ये कर सकेंगे, ये नहीं कर सकेंगे। मुझे इतना बड़ा फानूस चाहिए, घर आपका इतना सा है, एक प्रॉब्लम, इतना बड़ा फानूस चाहिए, लेकिन जी 20,000 रुपये में चाहिए। इतना बड़ा फानूस, आपको इतना सा फानूस नहीं आजकल 20,000 में मिलेगा अगर आप प्रॉपर कोई लेने के लिए जाएं। बट इंटीरियर डिज़ाइनर के थ्रू जाएंगे तो वो कोई जुगाड़ निकाल के सेकंड हैंड को रिन्यू करके ये वो आपको कर देंगे, राइट मैम? हम बहुत कुछ कर देते हैं, इवन हमें कुछ डिस्काउंट्स मिलते हैं, वो भी हम अपने क्लाइंट्स को दिलवा देते हैं। एग्जैक्टली। क्योंकि वो हम सारा साल एक काम कर रहे हैं और उन्होंने कभी ज़िंदगी में एक घर बनाना है, तो जब हमारी बाइंग पावर ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि हमारी कंपनी एग्जीक्यूशंस भी, ज़्यादातर लोग एग्जीक्यूशंस कर रहे होते हैं, तो फिर वो हमें डिस्काउंट्स मिलते हैं, वो सारे हम अपने क्लाइंट्स को दिलवाते हैं। और मुझे ये भी लगता है कि जब आप राइट प्लानिंग करते हैं ना, जब ठेकेदार घर बनाता है या मोटा मोटा ये क्या करते हैं, कोई रूम में उसका सेंटर निकाला, क्रॉस मार के पंखा लगा दिया, या अब
किचन है तो उसका भी आपने अगर आइलैंड बनाया है, छोटा सा किचन है या कुछ भी है, उसकी प्लानिंग हमने उस हिसाब से करनी है कि वो छोटा है कि बड़ा है। उसके बाद 2-2 फुट अलमारियाँ ले लेती हैं। अब वो क्या करेंगे, अगर वो कोई लाइट भी लगाई है या कोई चीज़ लगाई है, हमने थोड़ा सा उसको ऑफ सेंटर करना है कि जो स्पेस हमारी यूज़ होगी उसके बाद उसका सेंटर निकालना है। तो बहुत सारी चीज़ें हमें ये लगता है कि जब वो ठेकेदार से या जनरल आर्किटेक्चरल प्लानिंग के पास बाद हमारे पास आती हैं, तो प्लानिंग में सेंटर टेबल कहीं है, बेड कहीं है, पंखा कहीं है, और फोकल लाइट्स जो होती हैं, सीओबी लाइट्स कहीं हैं। एक अंबार होता है, या तो स्विच होते ही नहीं है या इतने स्विच होते हैं। हाँ जी, मैंने बनाया ना घर, और जो माशाल्लाह जो बेवकूफ़ियाँ की। अब मैं घर से रिलेटेड अक्सर इसके प्रोग्राम्स करती हूँ, बिकॉज मैंने ऐसी मिस्टेक्स की जिन्होंने लाखों कॉस्ट किया रेक्टिफाई करने में। तारें बहुत ज़्यादा मंगवा लेते हैं लोग, आपको डरा देते हैं, फिर बाद में नहीं, आपको मुझे तो मेरे तो मंगवानी हर कमरे में 2-2 3-3 पॉइंट लगे हुए हैं उसके टीवी के। अच्छा, कि अगर आपका ऐसा दिल किया और अगर आपका ऐसा आज दिल इधर किया, लगाना है टीवी तो इधर लगा लो, कल मैं उधर लगा लूंगी, परसों छत पे लगा उसमें हमें तो बड़ा फ़ायदा है मुस्लिम होने से कि हम पहले ही काबे की डायरेक्शन वगैरह देख लेते हैं। हमारी प्रोबेबिलिटीज़ पहले ही दिन डिसाइड हो जाती हैं कि हम ऐसा करेंगे, लाइट किस तरफ से आ रही है और किस तरफ से हमारी डे की रूटीन क्या है, क्या रहने वाला सारा दिन घर रहता मैं एक है। एग्जांपल देती हूँ आपको। इंटीरियर करने में अब कोई आपको कहे कि जी हमारा घर तो बहुत गर्म हो जाता है, अगर आर्किटेक्ट ने प्रॉपर डायरेक्शन देख के बनाया होगा घर, तो आपका घर ठंडा रहेगा, दीवारों की इंसुलेशन सही होगी। आपको फिर उस हिसाब से, फॉर एग्जांपल ठंडा बहुत हो जाता है तो फिर मोटे मोटे पर्दे और ये चीज़ें लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपका घर टेम्परेचर मेंटेन्ड होगा आर्किटेक्ट के अच्छे काम की वजह से, तो आपको कोई इशू ही नहीं होगा। इंटीरियर का खर्चा बढ़ता ही तब है जब आपको आर्किटेक्चरल चीज़ें ठीक करनी पड़ती हैं, क्योंकि आपने कॉन्ट्रैक्टर से घर बनाया, आपने आर्किटेक्ट से रब्ता ही नहीं किया। हाँ जी, क्योंकि सन पाथ को ये लोग देखते नहीं है कि सन कहाँ से होकर शाम को गरूब हो रहा है। तो पाकिस्तान के टेम्परेचर के हिसाब से जो नॉर्थ फेसिंग विंडोज़ हैं वो आपको इनडायरेक्ट लाइट बहुत अच्छी दे देती हैं, और जो अगर आपकी साउथ फेसिंग है उनको ज़्यादा बड़ा ना बनाएं। मेरी स्पेशल एक टिप होगी कि अगर आपके किचन छोटा है, छोटी स्पेसेस के लिए विंडो ब्रैकेट्स बड़ी रखें। एक और मिस्टेक विंडोज़ के लिए ये करते हैं कि अगर 3 फुट की खिड़की है तो 3 फुट का ही रॉड है। हाँ। जब आप उसे खोलेंगे तो वो लाइट को ब्लॉक ही करेगा ना, तो उसका रॉड 4 फुट का होगा। 6 इंच इधर बाहर जाएगा पर्दा, 6 इंच इधर बाहर मैम जाएगा। वही वाली बात है ना, एक्सपर्ट के पास चले जाओ। अब जो आपके पास नॉलेज है, आप 10 टिप्स दे दें यहाँ पे बैठ के, वो हज़ारों टिप्स जो आपके पास है वो तो नहीं हमारे पास आती। मेरा पॉइंट सिर्फ ये है कि व्यूअर्स, हर बंदा अपने अपने काम की तरफ एक मेहनत, एक एफर्ट, कुछ लिखत पढ़त, 1000 चीज़ें करके जाता है। अगर आप राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब के लिए जाएंगे तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। अब हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक में जाने से पहले आमना की तरफ एक ज़रा मुतवज्जो होते हैं और देखते हैं कि उन्होंने किचन में क्या किया, क्योंकि उसके बाद लास्ट पार्ट ऑफ द प्रोग्राम में ये जो 3 एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं, इनसे ये जानेंगे कि बेहतरीन एंड मोस्ट महफूज तरीका प्रॉपर्टी का, आर्किटेक्ट की सिलेक्शन का, इंटीरियर के बंदे का सिलेक्ट करने का, और वो क्या चीज़ें हैं जो मद्देनज़र आप रखें बिफोर यू मेक दीज डिसीजंस। क्योंकि उन्होंने बड़ी अच्छी बात पॉइंट आउट की किरण जी ने कि देखो, ख्वाब और ख़र्चा और एक्सपेंस, आपके ख्वाब ये हैं, जेब में आपके इतने पैसे हैं, अब कहीं पे तो आपको चीज़ों को बीच में लेके आना है ना। वो आपके इतने से बजट पे इतने बड़े बड़े ख्वाब नहीं पूरे कर सकती, और वो खुद भी पूरे करने की कोशिश करेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे, उल्टा नुकसान खाएंगे। क्योंकि 100 रुपए की चीज़ व्यूअर्स आपको 90 रुपए की मिल सकती है, क्योंकि इन लोगों के कॉन्टैक्ट्स होते हैं, जान पहचान होती है। लेकिन आपको 100 रुपए की चीज़ 10 की नहीं मिलेगी, मिलेगी तो वो डिफेक्टेड है। जी आमना जी, चाइनीज़ बारबेक्यू राइस जो हम बना रहे थे वो बिल्कुल रेडी हो गए हैं सर्विंग के लिए। हम इनको जुगाड़ चावल कहते हैं, बट अब ट्राई करेंगे तो पता चलेगा। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एंड आई थिंक इट्स डेफिनेटली गोइंग टू बी डिलीशियस। आप तो जो भी बनाती है बहुत मजे का होता Thank you है। so अब आप भी ये बात सुनिएगा अपने घर बनाने की। बिल्कुल बहुत। तो हम ब्रेक की तरफ जाएंगे व्यूअर्स। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आवर एक्सपर्ट्स आर गोइंग टू गिव अस देयर एडवाइस कि अगर प्रॉपर्टी के बंदे का इंतखाब करें, क्योंकि बड़ी दफ़ा व्यूअर्स प्रॉपर्टी के मामले में मसले हो जाते हैं। मेरे अपने साथ हुआ, क्या हुआ वो ब्रेक के बाद बताऊँगी। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हमारे साथ 3 बहुत ही ब्रिलियंट पर्सनालिटीज़ हैं, प्रॉपर्टी की दुनिया से, आर्किटेक्चर की दुनिया से और इंटीरियर की दुनिया से। एक्चुअली सब इंटरकनेक्टेड हैं, क्योंकि इन सब की मुशावरत से, एंड ऑफ कोर्स अ फ्यू अदर पीपल के साथ ही तो घर बनने को आता है। जिस तरह स्ट्रक्चरल इंजीनियर भी होता है, उसको भी इन्वॉल्व किया जाता है, कॉन्ट्रैक्टर भी अपनी जगह होता है, 100 और चीज़ें होती हैं। घर बनाना, वो कहते हैं ना, घर बनाना बहुत मुश्किल काम इसलिए भी है क्योंकि उसमें बहुत से लोग इन्वॉल्व होते हैं,
और ख़र्चा भी इन्वॉल्व होता है, लेकिन अगर सेंसिबल अंदाज में करें तो आप एक्सपेंसेस को बहुत कंट्रोल में ला सकते हैं। लेकिन प्रॉपर्टी ख़रीदते ही लोगों के साथ बड़े बड़े हैंड हो जाते हैं। मुझे आज भी याद है कि जब मैं अपने घर की ज़मीन ले रही थी, जिनके थ्रू लिया, अल्लाह ने जन्नत नसीब करें, वो अब इस दुनिया में नहीं रही, बट उन्होंने मुझे डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी, मतलब अभी वो जगह से पूरी तरह से क्लियर नहीं हुई थी, उसकी वजह से मेरा घर बनना जो है कोई 4 के 5 साल डिले हुआ। और जब वो क्लियर हुआ भी तो उस एरिया के बहुत से प्रॉब्लम्स थे, सामने वाली जगह भी डिस्प्यूटेड थी, उधर साइड पे भी डिस्प्यूटेड थी, जिसकी वजह से फिर वो गैस की लाइन ये वो व्हाटएवर। सो राइट प्रॉपर्टी के बंदे का किस तरह इंतखाब करें, उनका बहुत बड़ा दफ्तर था, वो बड़े इंप्रेसिव लोग थे। सही। सॉरी आपकी तरफ बड़ा बुरा सा सवाल लेके आ रही ऐसे हूँ, ही। बट बिकॉज आई नो दैट यू हैव अ वेरी गुड रेपुटेशन, इसीलिए आपको आज देखिए show पे रियलिटी बुलाया। एक्चुअली यही है कि असल में इंतखाब करना बहुत मुश्किल है प्रॉपर्टी कंसल्टेंट का, और लोगों की समझ में एक्चुअली ये नहीं आता, क्योंकि मैंने अपने पूरे लाइफ स्पैन में चीज़ देखी है कि हर एक की फैमिली में कोई ना कोई प्रॉपर्टी का काम कर रहा होता है, और हर बंदा जो है वो चाहता है कि जी मैं उससे ले लूँ प्रॉपर्टी, बजाय इसके कि एक जिंदगी में कभी खानदान वालों से कुछ नहीं खरीदना रजिस्टर्ड डीलर से ना लूँ, ठीक है, बजाय इसके ये करें वो किसी से भी जाके रजिस्टर्ड ले डीलर समझाएं, ये बड़ी रजिस्टर्ड जरूरी बात है। रजिस्टर्ड ये होता है कि लेट से हम किसी एक इंडिविजुअल या किसी भी एक सोसाइटी के साथ हम काम कर रहे हैं, तो वो जो सोसाइटी है उसने एक पूरे का पूरा एक बोर्ड बनता है, जिस बोर्ड के साथ एक जो हमारे डीलर्स हैं वो एसोसिएट होते हैं, ठीक है जी। ये जिस तरह कॉर्पोरेट सोसाइटीज़ हैं या डिफरेंट प्राइवेट बड़ी सोसाइटीज़ हैं, उनके साथ हम रजिस्टर्ड हुए होते हैं। जो रजिस्टर्ड डीलर होते हैं उनके पास एक तो कंप्लीट नॉलेज होती है उस सोसाइटी की, प्लस वो आपको अच्छी तरह गाइड कर सकते हैं उसकी निटी-ग्रिटीज़ के बारे में, ठीक है जी। अब उसमें ये चीज़ है कि जब हम जिस तरह आपके साथ एक मामला हुआ, अब उसमें जिसने भी आपको वो चीज़ लेके दी उसने आपको प्रॉपर गाइड नहीं किया। गाइडलाइन देना बहुत ज़रूरी है, जो कि लोग देते नहीं। कि मेरे पास जितना मैंने जो जमा किया हुआ था ना, जी जी, एंड एज एन आर्टिस्ट कितने को मैंने उस स्टेज पे कमा ली होगी, 10 साल पहले की बात कर रही हूँ, नहीं 10 भी नहीं, इट्स बिन 15 years, हमजा वाज ओनली 3 एट दैट टाइम, 15 साल पहले मैंने ये प्रॉपर्टी खरीदी। बिल्कुल सही है। और मैं अपने घर में शिफ्ट कब हुई हूँ? 7 साल पहले। 7 साल पहले हसन की फर्स्ट बर्थडे पे मैं उससे 2 दिन पहले मैं वहाँ पे शिफ्ट हुई थी, और हसन अब 8 साल के है माशाल्लाह। सही है। तो आप सोचें कि इतना बड़ा गैप क्यों था? इसलिए था क्योंकि 8 साल तक वो प्रॉपर्टी क्लियर नहीं थी। जिस बंदे ने बेची उसने भी मगरों लाने वाला काम किया। ऐसी है, हालांकि उसको इस चीज़ का आइडिया होगा, लेकिन और उसने आपको उनका बताया जिनसे खरीदी उनका बेटा मेरा बचपन का दोस्त सही। और उनको पता था कि मैं एक सिंगल मदर। देखें हर बंदे के मसाइल हैं, मतलब हर बंदे के मसाइल है, जो भी बंदा ले रहा है किसी सोच के ले रहा है, चाहे मैं सिंगल मदर थी या डबल मदर थी या व्हाटएवर थी, दैट डजंट मैटर। बट मुझे आज भी ये बात चुभती है कि मेरे साथ बुरा ख्याल करना चाहिए। नहीं, एज अ प्रोफेशनल, नॉट बिकॉज आप मुझे जानती थी बचपन से, एज अ प्रोफेशनल। और फिर बाद में फ़ोन नहीं अटेंड किया जब मैंने कॉलेज की। इसीलिए जो रजिस्टर्ड डीलर वाली बात है ना, ये बड़ी ज़रूरी चीज़। जी बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है, और ये इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। जब तक आप रजिस्टर्ड डीलर के पास नहीं जाएंगे, पहली बात ये है, जब आप रजिस्टर्ड डीलर के पास जाएंगे तो उसमें आपके लिए ही जो है वो चीज़ें ठीक होती हैं, ठीक है जी। उसमें एक तो ये है कि आपके साथ कोई किसी किस्म की कोई लिटिगेशन नहीं हो सकती। अगर कोई खुदा ना खास्ता कोई आपके साथ कोई फ्रॉड करेगा तो आप डायरेक्टली सोसाइटी में जाके उसको सू कर सकते हैं। सही। ये एक रजिस्टर्ड डीलर का जो हम यूज़ कर रहे हैं वर्ड, सो उसके लिए प्लीज़ व्यूअर्स सोच समझ के बिल्कुल प्रॉपर्टी डीलर का इंतखाब करते हुए इनको पूरा बैकग्राउंड चेक करके बुलाया, जी, क्योंकि हमें पता, क्योंकि इनके ऊपर कोई FIR, कोई केसेस, कोई इस तरह की, वाई? बिकॉज अगर हमने इनको बिठाना है प्रॉपर्टी की दुनिया को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो अगर हम एक शो के लिए इतना एफर्ट कर रहे हैं तो आप घर बनाते हुए तो 10 दफ़ा सोचे ना। सर आर्किटेक्ट्स के साथ भी एक ये प्रॉब्लम है, इट चुको तो आर्किटेक्ट निकलते हैं, आधे से ज़्यादा आर्किटेक्ट्स होते ही नहीं है। बहुत आसान तरीका है, किसी भी आर्किटेक्ट का पता हो आपको, ये आपने जस्ट एक उनका जो नाम है उनकी वेबसाइट पे आप डालेंगे, उसी पर लिखा हुआ आ जाएगा रजिस्टर्ड है कि नहीं है। इवन जिस आर्किटेक्ट की कंप्लेंट्स हुई होती हैं उसको लिखा होता है कि इसको मतलब फारिग किया गया है या ये रेगुलर नहीं है, जो भी है उनकी अगर फीसिस पे नहीं है, वो सब कुछ लिखा होता है। और आपको भी सेम यही बात कि किसी आर्किटेक्ट की कंप्लेंट करनी है, आपने जस्ट एक ईमेल करनी है हमारी काउंसिल को, और वो उस पर पूरा रिस्पॉन्ड करती है, और बहुत स्ट्रॉन्ग काउंसिल है हमारी ये वाली। और इसी तरह लाहौर, हाँ, लेकिन ये रीसेंट है, पहले तो नहीं थी। नहीं, ये असल में है 1983 से, लेकिन लोगों को पता नहीं है। अच्छा, और दूसरी बात 90% तो लोग वाकई ऐसे ही है कि आर्किटेक्ट का नाम ज़रूर लगाते हैं। इवन हमारे यहाँ पे
खुशकिस्मती से जो स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटीज़ के, वो फर्स्ट ईयर में जब दाखिला मिलता है अपने नाम के साथ आर्किटेक्ट तब भी लगा देते हैं जी। तो अब, और वो फ्रीलांस काम क्योंकि कर रहे होते हैं, अब उसकी वजह से मार्केट में बहुत ज़्यादा मसला पैदा हो चुका हुआ है क्योंकि वो ट्रेन नहीं होते। इवन कई ऐसे बच्चे हैं जो पास होने के बाद भी कई इंटर्नशिप्स ही करते हैं, कहीं कुछ नहीं करते। अब कौंसिल ने अपने हल निकाले हैं, लाइक उन्होंने उनसे कहा कि अब आप 2 साल इंटर्नशिप करेंगे, जॉब करेंगे पास होने के बाद, देन आपको अलाउ किया जाएगा कि अपनी प्रैक्टिस कर सके, क्योंकि क्लाइंट वेरीफाई नहीं करता। क्योंकि देखिए मेरी बात सुने, बच्चे अपना हाथ साफ कर रहे होते हैं, बिल्कुल ऐसे लोगों ही है। के घर बर्बाद हो रहे होते हैं। बिल्कुल, जब तक आप वेरीफाई आपने भी नहीं किया, और वो इस वजह से। दूसरा, मेरी अपनी प्रैक्टिस में जिस हम डिस्कशन अपनी कर रहे हैं, मैडम से भी बात हुई थी, अब कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो इन बच्चों के जब निकलते हैं ना, लेट से एक प्रोजेक्ट था उसमें 30 फीट बाय 12 फीट का एक कमरा था और उसमें एक पंखा सेंटर में लगाया हुआ था, मतलब किसी के पाँव को भी शायद हवा नहीं आएगी। तो और उसकी 3 वॉल्स जो थी वो विंडोज ग्लास वॉल्स थी और फेसिंग साउथ ईस्ट। आई हैव ला ग्रीन हाउस तो काइंड ऑफ सिचुएशन, आप बंदा तो सोचेंगे मर जाए अंदर गर्मी के मारे। पाकिस्तान में और पाकिस्तान हमें में। उसको ठीक करने के लिए कई पैसे इन्वेस्ट करने पड़े क्लाइंट को दोबारा, कि जब उनसे मैंने पूछा कि आपका बेड कहाँ पे आएगा, अच्छा मज़े के बाद जो दीवार एक थी जहाँ बेड आना था, उसकी जो पाँव वाली साइड पे किबला था कि बेड भी वहाँ नहीं आपका आ सकता। तो आप समझेंगे यहाँ पे इन चीज़ों का जो एक यंगस्टर है या एक बच्चा जिसकी ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं हुई हुई, तो वो ये नुकसान क्लाइंट को बहुत ज़्यादा और एक फाइनेंशियल ऐसे लॉस मुल्क में करवाता जहाँ है। पे हर कमरे में लोगों ने टीवी लगाया होता है और मेन मास्टर बेडरूम में तो लगेगा ही लगेगा। तो अब आपने एक दीवार के साथ बेड लगा दिया, बाकी की चीज़ें कहाँ आएंगी? तो फिर आप क्या बताएं। आएगा? आप बताएं कहाँ है? कुछ भी नहीं आएगा। मतलब कोई अलमारी, कोई चीज़। आई मीन लुक, वी डोंट लिव इन अमेरिका एंड कनाडा जहाँ पे इतने इतने डिब्बी के साइज़ के कमरे होते हैं, तो इस वजह से सिर्फ एक टीवी लाउंज ही होता है जिसमें टीवी लगा होता है। बिल्कुल ऐसे हमारे यहाँ तो, और जितना बड़ा घर होता है उतनी ज़्यादा लोग लवाजमात करते हैं। बिल्कुल मैंने बड़े बड़े शीशे के घर देखे हैं इस मुल्क में, बिल्कुल। और मैं हैरान हो जाती हूँ कि इतनी गर्म जगह में आप शीशे के घर कैसे बना सकते हैं। शीशे के घर से मुराद ये कि स्ट्रक्चर सॉलिड है लेकिन चारों तरफ शीशा है। चारों तरफ शीशे भी वाले भी मैंने कमरे देखे हैं। असल में देखिए जिनके पास पैसा, अवन। बिल्कुल Concept जिसके पास बाहर से पैसा ले बहुत रहे हैं ज़्यादा ना। है, लेट्स से हम आर्किटेक्ट के आर्किटेक्ट अगर हम ऑब्वियसली उसकी जो डबल ग्लेज करके उसकी हम लोग थिकनेस बढ़ा दें, तो इवन वो कई दफ़ा ब्रिक से भी ज़्यादा फिल्टर आउट कर देता है हीट को। लेकिन जिस बेचारे के पास हम जैसे लोग जो बिल्कुल स्टार्टिंग से अपना ग्रो करे, खुद कमाया, खुद लगाया और भाई एक पहले limited लोगों amount के लगा लिए रहे काम हैं, किया, उधर सीखा, इंटर्नशिप्स की, 70 और चीजें की, फिर स्टेज पे फिर पहुंचे। स्टेज पे पहुंचते। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये बहुत ज़रूरी, मुझे लगता है कि हमारी इस वक्त ये बहुत ज़्यादा इशू चल रहा है मार्केट में। मैम, इंटीरियर, आई एम सॉरी, आजकल जिस बेगम साहब या जिस बॉय के पास और कुछ नहीं होता करने को, वो इंटीरियर डिज़ाइनर बन जाता है। ये भी समझा दें हमें, इंतखाब कैसे करें। आप जैसे लोगों तक हर बंदा नहीं पहुंच पाता। आप इंतखाब कहती हैं कि ठीक बंदे का कैसे करें, ठीक राइट पर्सन का प्रॉपर्टी में, राइट पर्सन का लोग ढूंढ पता क्या रहे होते हैं जी। आर्किटेक्ट का ऑफिस बॉय भी जो है ना, वो बाहर जाकर कहता है जी मैं आर्किटेक्ट हूँ। ड्राफ्ट्समैन बेसिकली लोग, यहाँ पर ना कुछ सेट स्टैंडर्ड्स हैं, जैसे 5 मरले का एक नक्शा है, 5, 6, 7 नक्शे हैं, बल्कि इतने भी नहीं हैं, कम है, वो घूम रहे हैं कनाल के अंदर। 5 से 7वां नक्शा आप देखेंगे नहीं, अनलेस कि वो किसी का अपना इम्प्रोवाइज्ड कस्टमाइज्ड, यानी कि जब कोई सोचे कि मैंने अपने लिए घर बनाना है, अदरवाइज वो 5-6 नक्शे घूमते हैं ये लोग। तो आप कह रही हैं ना सही बंदे तक कैसे पहुंचे, ये तो गलत बंदे ढूंढ रहे होते हैं। कौन सा हमें ड्राफ्ट्समैन दे देगा, कौन सा सर्वेयर हमें 100 रुपये 1000 रुपये में पूरी बुक ला देगा विद स्ट्रक्चर। अब वो करते ये हैं कि मेरी डायरेक्शंस, मेरे प्लॉट का नक्शा किसी और को दे दिया, वो मेरे लिए ठीक बना था, किसी आर्किटेक्ट ने, किसी ने, मैंने, किसी ने सही बनाया था, लेकिन वही नक्शा जब आप अपनी ओरिएंटेशन पे रखेंगे, हो सकता है आपकी सारी विंडोज़ और सारी आपकी एक्सरसाइज और केमिस्ट्री और थ्योरी सारी गलत हो जाए। वो खुद पहले तो वो सारी की सारी गलत हो गई। उसके बाद ये कि हमें ये चीज़ें देखनी है कि अगर आपने ठीक बंदा ढूंढ लिया है, जैसे आप इंटीरियर डिज़ाइनर के पास आ गए, अब मैंने बैलेंस कैसे करना है, हमने क्लाइंट से ये पूछना होता है आपने भी महल बनाना है, जो जिसने महल बनाना हो तो उसके पास महल बनाने के पैसे होते हैं, क्योंकि बाहर जो पैलेसेस में लग्जरीज हैं वो यहाँ पे 2-2 कनाल के घरों में लोग ढूंढते हैं और बनाते हैं। इवन और बहुत कनाल cheap में लगती हैं। और बहुत चीप लगती हैं। पेस्ट्री टाइप कॉन्सेप्ट। एक कनाल के घर में इतने लंबे लंबे वो लगा देते हैं ये घर पिलर। ज़्यादातर देखिए, हाँ जी। और मुझे पता है कि उसमें आपकी कोई गलती नहीं है क्योंकि अगले इंसिस्ट कर रहे होते हैं, बट देखिए I'll tell you something that इंटीरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, the other day I went to someone's house और मतलब मुझे बहुत शौक है घर देखने का, तो मैं एवं ही जाके ना देख रही थी कि 5 मरले के घर कैसे होते हैं, क्योंकि मैंने 2-3 लोगों को कहा कि यार घर बना लो, उन्होंने कहा यार अफोर्ड नहीं करते। मैंने कहा 5 मरले में भी बड़े अच्छे घर बन जाते हैं, अच्छी तरह डिज़ाइंड हो तो आप तीनों को पता है कि बड़ा अच्छा बन जाता है।
मैंने जाके देखा तो बड़ा ही खूबसूरत, वेरी प्रिटी। और जिसने भी उनको बेचा वो बड़ी कोई नेकी की, क्योंकि कॉर्नर का प्लॉट था तो वो कोई 5.5-6 मरले का था। आर्किटेक्ट ने भी बड़ा अच्छा डिज़ाइन किया हुआ, इंटीरियर भी बहुत अच्छा। लेकिन चपेड़ क्या थी कि क्योंकि एक पूरी दीवार पे सिंक और वो सारा कुछ बना हुआ था, इस वाली दीवार पे पता नहीं वो था स्टोव था, इस तरफ ओपन कॉन्सेप्ट था और इस वाली दीवार पे जगह ही नहीं थी कि आप फ्रिज रख सकें। तो उन लोगों ने उस कमरे के, उस किचन के बाहर टीवी लाउंज के अंदर फ्रिज रखा हुआ था। कितनी स्टूपिड सी छोटी सी टेक्निकल सी मिस्टेक है। अब क्या कर लेगा इंटीरियर डिजाइनर? छत पे फ्रिज लगा देगा। आर्किटेक्ट क्या करेगा? तोड़ेगा अब उस घर को, फिर से बनाएगा। कोई घर ऐसा है जहाँ पे फ्रिज नहीं होता? प्लानिंग नहीं की, और फ्रीजर भी अलग से होता है। फ्रीजर तो छोड़ देना। तो आगे से उनको मैंने कहा भाई अगर ये किसी ने खरीद लिया तो फ्रिज का रखेंगे? कहते बाजी छोटा जो स्टोर है, यानी कि फ्रिज जो है वो स्टोर में होगा। सो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं। तो इंटीरियर डिज़ाइनर भी क्या कर लेगा अगर आप आर्किटेक्ट, इंटीरियर डिज़ाइनर एंड एक्चुअली प्रॉपर्टी डीलर को, अगर आपकी इतनी पसली है तो प्रॉपर्टी डीलर से जब बात कर रहे हैं उस दौरान आर्किटेक्ट को भी ऑन बोर्ड कर ले, ताकि वो बता दे कि भी उनकी घर की ये विजन है, इस टाइप का फेसिंग प्लॉट, इस किस्म का जिसका मत्था बड़ा है, या राइट के रॉन्ग। बिल्कुल ऐसे। अगर मुशावरत से चलें तो बहुत बेहतर हो जाएगा। बिल्कुल। लेकिन कनेक्टर तो क्लाइंट ही बनता है। सो एंड में एक लाइन का पैगाम व्यूअर्स के लिए सर। देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, जो आप घर बनाते हैं अपने लिए, आपका अपना ख्वाब है कि आपका अपना घर हो, उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि सबसे पहले आप रिसर्च करें। रिसर्च का मतलब ये नहीं है कि आपके इर्द गिर्द के जो लोग हैं किसी के कहने पे आपको चीज़ खरीदें। उसका बेहतर तरीका ये है कि आप तो सोशल मीडिया इतना जो है वो चल रहा है, तो आप उस पर देखें, आप टीवी देखें, आप लोगों से पूछें, आप चेक करके चीज़ लें, ताकि आपने अगर एक लाइफ टाइम, जिस तरह आपके साथ हुआ, ठीक है आपके साथ इतना बड़ा अभी भी प्रॉब्लम हुआ जो भी था, और मुझे इतनी दफ़ा लोग मिलते हैं और कहते हैं ये क्या किया तुमने, और ले ये ली ना first case जमीन, नहीं अब है। बना लिया उसके ऊपर। वो तो जाहिर है एट द एंड फिर आपने जब अभी एक भी चीज़ सफर ली कर रही थी, हूँ भैया, अभी भी हाँ, सफर तो कर वो रही इसी वजह से। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आप अपने जानने वाले से ना लें, बेहतर ये है भाई रजिस्टर्ड बंदे से ले। रजिस्टर्ड से लें, चेक करें उसको रिसर्च करें, उसके बारे में व्यूज़ चेक करें, उससे लोगों को पूछें उसके बारे में कि क्या इससे भाई लेनी ये चाहिए बंदा चीज़। ठीक है, हम इसकी गारंटी देते हैं, हाँ, आगे हमें नहीं पता। that's ये it. इन तीनों की मैं गारंटी देती हूँ, आगे अगलों का नहीं मुझे पता। क्योंकि देखिए व्यूअर्स, हम भी वेट करके रिसर्च करके बुलाते हैं, एवं मुंह उठा के वी डोंट कॉल पीपल टू द प्रोग्राम को स्टेट चैनल है। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे? मेरी रिकमेंडेशन तो यही होगी कि आप जो जितने भी एक्सपर्ट्स इन्वॉल्व हैं उनको अलग अलग प्रॉपरली हायर करें, और जो शुरू में आप पैसा बचाने के लिए जो डिज़ाइनर्स या जितने भी कंसल्टेंट्स हैं, इवन प्रॉपर्टी डीलर के लोग जो उनकी परसेंटेज है वो देने को नहीं मान रहे होते, तो आप उनको अगर अच्छा पे करके, प्रॉपर, अच्छे का मतलब प्रॉपर पे करें, और एक अच्छी टीम अगर आप हायर करेंगे तो मेरे ख्याल से जो लॉसेज हैं आपके, वो एटलीस्ट आपके पूरे प्रोजेक्ट में नहीं होंगे। मैं तो ये रिकमेंड करूँगा। हम जो हमेशा कहते हैं ना, इम्यूनाइजेशन करा लो ताकि बाद में बुरी बीमारी से बच जाओ, तो ये एक्चुअली उसी किस्म की चीज़ है। शुरू में इन्वेस्ट कर लें व्यूअर्स, ताकि सारी ज़िंदगी सौखे रहें। बिल्कुल। ताकि आपके पास अपनी प्लम्बिंग का भी नक्शा हो, आपके पास अपनी वायरिंग का भी नक्शा हो, ताकि हर चीज़ों के कभी भी कोई इशू हो तो पूरी दीवारें नहीं तोड़नी पड़ेंगी। ये भी बड़ी बेवकूफ़ियाँ लोग करते हैं। जी मैम, फाइनली मैं ये मैसेज दूंगी कि मैं कहा बात औरत की बात पे ख़त्म होनी चाहिए कि सस्टेनेबल लिविंग की तरफ आएँ, और सस्टेनेबिलिटी का मतलब ये है कि सिंप्लिसिटी की तरफ आएँ, और पूरी दुनिया सिंप्लिसिटी की तरफ है। वाइल मेकिंग आप अपना स्ट्रक्चर बना लेते हैं, अभी आजकल कंक्रीट फिनिशेस चल रही हैं, और बहुत ज़रूरी नहीं है बहुत महंगा कुछ करें, अपनी थीम पे वर्क करें, सॉफ्ट कलर्स में रहें, अच्छे पेंट में काम करें, और करते हुए ही सोलर की वायरिंग करवा लें। करते हुए ही करवा अगर आप शुरू में नहीं अफोर्ड करते तो बाद में लगा लीजिएगा, लेकिन उसकी पहले से वायरिंग करवा लें, पहले से यूपीएस की वायरिंग करवाएं, पहले से जनरेटर की वायरिंग करवाएं। छोटी अभी नहीं भी अफोर्ड करते तो कल तो कर पाएंगे ना, उस वक्त आपका डबल खर्चा होगा जब आपको चीज़ें तोड़ भंन करनी पड़ेंगी। और बायोफिलिक डिज़ाइंस में जाएं, जिसमें नेचर से और ओपननेस से आप कनेक्ट करते हैं, और ये छोटे घरों में ये ज़्यादा ही करना चाहिए।
बड़ों में तो हम बड़े कोर्टयार्ड और ओपन पेटियो, छोटों में आपको पेटियोज़ और ये छोटी छोटी पॉकेट्स बना के अपने आप को नेचर से कनेक्ट करना, लाइव एलिमेंट देना, घर एक पीसफुल जगह होनी चाहिए। और उसके अलावा मटेरियल्स में हमारी लोकल टाइल्स बहुत अच्छी बन रही हैं, लोकल इंडस्ट्री बहुत फ्लरिश कर गई है, तो बहुत सारी चीज़ें माशाल्लाह। और एक्चुअली हमारे मुल्क में हमारी चीज़ें ही सूट करती हैं, गोरे की इतनी वेयर एंड टेयर नहीं है जितनी हमारी है, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल, और 600 to 700 टाइम्स प्राइसेस का फ़र्क है, 100 टाइम्स। भाई जो नलके टूटियां आप लोग इतने महंगे महंगे हम लगवाते हैं, मैंने सारे लगवाए, सारे मुझे लोकल पे आना पड़ा, क्योंकि हमारा जो पानी नलके में आता है वो बहुत मुख्तलिफ है वहाँ के पानी से, हमारा पानी तो गंदा होता है, तो उसकी इतनी चीज़ें फंस जाती है कि बार बार ब्लॉकेजेस होती है, बार बार चीज़ें टूटती हैं। ये अगेन आपको अच्छा आर्किटेक्ट, अच्छा इंटीरियर डिज़ाइनर बता सकता है। और डिज़ाइनिंग ऐसी हो कि बिजली के बिल कम आए, अपनी ओरिएंटेशन, विंडोज़, चीज़ें, क्रॉस वेंटिलेशन, स्काई लाइट्स, और स्काई लाइट्स में इनडायरेक्ट लाइट आए कि एक तो इस्तेमाल, चाहे आपका सोलर पे घर है, कोई नहीं भी अफोर्ड करता इतना खर्चा, तो उसको बनाएं ऐसा कि उसकी मेंटेनेंस लो मेंटेनेंस हो, और घर बनाएं, घर जो सुकून का है, खुद के रहने का है, लोगों को दिखाने के लिए अपना घर ना बनाएं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। इसी नोट पे लोगों को देखने के लिए घर ना बनाएं, अपने लिए रहने के लिए बनाएं, अपनी खुशी के लिए बनाएं। जैसे कि मैंने अपने घर में कोई ड्राइंग रूम नहीं बनाया, आई डोंट लाइक द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्राइंग रूम। मेरे घर में लाउंजेस हैं जहाँ पे कभी किसी को लाउंज में बच्चे चिल कर रहे होते हैं, किसी में हम चिल कर रहे होते हैं, जब गेट टुगेदर होता है तो ओपन कॉन्सेप्ट घर बनाया अपने हिसाब से, अपने मिजाज से। फॉर एवर होम, अल्लाह हम सबको अपना फॉर एवर होम अता करे, और जितने मेरे साथ भांड हुए हैं माइनस दोज भांड्स, सो बेस्ट ऑफ लक गाइस। अल्लाह हम सबको इस जोगा बनाए कि हर कोई अपनी अपनी छत के नीचे सुकून की नींद से सोए। खुदा हाफिज़।